हालेलुया 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 यीशु महाराज की जय यीशु महाराज की जय यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत करते प्रभु को धन्यवाद है कि आज 24वें दिन में प्रभू हमें उपवास करके लेकर आया। देवाला धन्यवाद आहे की देव आपल्याला 24व्या दिवशी पण उपवास करून घेऊन आला। तो आओ हम आज का वचन देखेंगे। या आपण आजचं वचन पाहूया। हम कुछ दिनों से 24 दिन से 23 दिन से हम लोग एक एक पापों के बारे में मन फिरा रहे हैं आणि गेल्या 24 दिवसापासून आपण एक एक पापांबद्दल बघत आहोत। तो आज भी हम एक देखेंगे। आजही आपण एक पाहूया। हम देखेंगे निर्गमन अध्याय 22 निर्गमन अध्याय 22 एक्सोडस चैप्टर 22 निर्गमन अध्याय 22 उसका 21 से लेके 24 तक। त्याचे 21 से 24 पर्यंत। निर्गमन अध्याय 22 अध्याय 22 उसका 21 से लेके 24 21 से 24 पर्यंत। एक्सोडस चैप्टर 22 निर्गम अध्याय 22 21 to 24 21 से 24। तुम परदेशी को न सताना न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र में तुम भी परदेशी थे। किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसे किसी को भी प्रकार का दुख दो तो वो मेरी दुहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। उपऱ्याला सोडू नकोस किंवा त्याच्यावर जुलूम करू नकोस, कारण मिस्र देशात तुम्ही उपरे होता। कोणा विधवेला किंवा पोरक्याला गांजू नका। तुम्ही त्यांना कोणत्याही प्रकारे गांज द्या आणि त्यांनी माझ्याकडे गारणे केले तर मी त्यांचे गारणे अवश्य ऐकेन आणि माझा राग भडकून मी तलवारीने तुमचा वध करेन। मग तुमच्या स्त्रिया विधवा होतील आणि तुमची बालके पोरकी होतील। पवित्र विधान वचन की सेवा को आपके हाथों में लेते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तुम मदद करना, करुणा दया रखना। वचन का ताला आपके हाथों में भी है, सुधी लेना यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं निर्गमन यानी परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से प्रस्थान कराया, उन्हें गुलामी से बाहर निकाला। ये अध्याय में जब निकालने के बाद उन्हें कुछ आज्ञाओं को दिया आणि देवाने ज्यावेळेस इस्रायल लोकांना मिस्र देशातून बाहेर काढला आणि तिथून बाहेर काढल्याच्यानंतर देवाने त्यांना काही आज्ञा आणि नियम दिले। मिस्री लोगों के साथ रहकर वहाँ 430 साल रहकर उन्हें उनके जैसा जीने की आदत लगी आणि मिस्री लोकांबरोबर राहून त्याला तिथे जशी राहत होते तशी राहण्याची सवय झाली। इसलिए उन्हें क्या सही क्या गलत उसका अनुभव नहीं था आणि काय बरोबर आहे काय चुकीचं आहे याचा अंदाज त्यांना नव्हता। कैसे वो जीना चाहिए ये इसके विषय पर उन्हें मालूम नहीं था आणि कसं त्यांनी जगलं पाहिजे या बाबतीत त्यांना काही माहिती और नव्हतं। जिस परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाला था आणि ज्या देवाने त्यांना मिस्र देशातून काढलं वो होतं महान है, पवित्र है। तो महान आहे आणि तो पवित्र आहे इसलिए उसकी प्रजा भी पवित्र होनी चाहिए। आणि म्हणून त्याची जी प्रजा आहे ती सुद्धा पवित्र असली इसलिए पाहिजे। उसने उसके लोगों को कुछ नियम दिए जिसके द्वारा वो पवित्र हो सकते हैं। आणि म्हणून त्यांच्या लोकांना काही नियम दिले की ज्याच्याद्वारे ती लोक पवित्र होऊ तो शकतात। हमने कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वो करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। आणि गेल्या काही दिवसांपासून आपण बघत आहोत की देवाने ज्या गोष्टी करायला मना केलेला आहे, घमंड करने को मना किया है। अहंकार करायला देवाने मना केला आहे। कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं आना आणि है। म्हणून कधीही आपल्यामध्ये स्वतःमध्ये अहंकार येऊन देऊ नका। दूसरा व्यसन करने के लिए मना किया है। आणि दुसरं व्यसन करायला मना केलेला आहे, मूर्ति पूजा करने के लिए मना किया है। मूर्ती पूजा करायला मना केलेली आहे, जागरण करने के लिए मना किया गया है। जागरण करायला मना केलेली आहे। फिर और हमने क्या देखे थे? हमने बदला लेने के लिए मना सूड घ्यायला मना केलेला आहे, है ना, अंधेर करने के लिए मना किया गया है। आणि कोणावरती जुलूम करण्यासाठी मना किसी केली के लिए अपने अंदर वैर उत्पन्न नहीं रखना है। आणि कोणाच्या प्रति स्वतःच्या मनामध्ये वैर उत्पन्न नाही ये करायची। बारे में हमने देखा आणि है। या गोष्टी आपण पाहिल्या ऐसे बहुत सारी बातें हमने इन बातों में कुछ दिनों में हमने देखा है। आणि खूप साऱ्या गोष्टी आपण या गेल्या काही दिवसांमध्ये बघितलेल्या तो आहेत। आज हमारा परमेश्वर 3 विषयों के विषय में परमेश्वर चाहता है कि हम जागरूक रहें। आणि आज देवाची इच्छा आहे की 3 गोष्टींच्या बाबतीत आपण जागरूक असलं जैसे पाहिजे। हमने 21 से 24 तक देखा, यहाँ तीन लोग हैं। एक है परदेशी आणि 21 से 24 पर्यंत आपण पाहिलं की एक आहे उपरा व्यक्ती और दूसरा है विधवा आणि दुसरा आहे विधवा और तीसरे है अनाथ। आणि तिसरे आहेत अनाथ। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता इन तीनों के ऊपर मसीह लोग यानी जो यीशु के पीछे चलते हैं वो अन्याय करें या उनके साथ बुरा व्यवहार करें। आणि देवाची बिलकुल इच्छा नाही की या लोकांवरती ख्रिस्ती लोकांनी अन्याय करावा किंवा त्यांना लुटावं। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता। आणि देवाची बिलकुल इच्छा नाही। इसलिए प्रियो परमेश्वर की ऐसी आज्ञा यहाँ दी गई है, कुछ ऐसे नियम दिए गए जिससे हम धार्मिक आचरण हमारा हो सकता है, हम धर्मी कहे जा सकते हैं। आणि देवाने आपल्याला काही नियम दिलेले आहेत ज्याच्यामुळे आपण धार्मिक जीवन जगू शकतो। इसीलिए
इसी वचन से मिलता जुलता याकूब की पत्री में भी कहा गया है। आणि याच वचनाशी मिळतो जुळतो याकोबाच्या अध्यायामध्ये पण सांगितलेलं हमें आहे। नया करार भी हमें इस पर जोर देता है। नवीन करार सुद्धा या विषयावरती जोर देतो। पढ़ेंगे याकूब की पत्री याकोबाचं पत्र अध्याय 2 जेम्स अध्याय 1 जेम्स चैप्टर 1 याकोब अध्याय 1 याकूब की पत्री याकोबाचं पत्र अध्याय 1 26 से पढ़े। 26 पासून आपण वाचू। 26-27 आपण धर्माचरण करणारे आहोत असे कोणाला वाटत असेल व तो आपल्या आपको ऐसा लगता है आप परमेश्वर के भक्त हो? तुम्हाला असं वाटतं तुम्ही देवाचे भक्त आहात? हाँ? जय यीशु बोले सब लोग। जय यीशु सब बोले जय यीशु हालेलुया हालेलुया। सब जागरूक है? सगळे जागे आहेत? क्या आप सब भक्त हो परमेश्वर के? आणि तुम्ही सर्वजण देवाचे भक्त आहात का? हाँ? परमेश्वर के पीछे चलने वाले, देवाच्या मागे चालणारे, भक्ति करने वाले, त्याची भक्ती करणारे, उसको प्यार करने वाले, त्याला प्रेम करणारे, हाँ? है ना? तो उनको प्रश्न पूछा है। असे कोणाला वाटत असेल हाँ व तो आपल्या जीवेला आळा घालत नसेल आणि आपल्या मनाची फसवणूक करून घेत असेल तर त्याचे धर्माचरण व्यर्थ आहे। तो जो कोई अपने जबान को कंट्रोल नहीं करता है, आणि जो कोणी आपल्या जीवेला नियंत्रणामध्ये नाही कैसे ठेवत, भी बोलता है, कसंही बोलतो कैसे भी बात करता है, आणि कसंही रीतीने बात बोलतो, करते समय अपने जबान को कंट्रोल नहीं करता कि वो सामने वाले से ये कौन है, मुझे किससे कैसे बात करना है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे चर्च के एक मेंबर है, ये चर्च की बड़ी सिस्टर है या काका है या अंकल है, हमें उनसे कैसे बात करना है, ये अगर हम हमारी जबान को कंट्रोल नहीं करते तो प्रियो आपकी भक्ति और मेरी भक्ति व्यर्थ है। आणि माझी आई आहे आणि माझे बाबा आहे, हा चौथा कोणतरी सदस्य आहे, माझी बहीण आहे, माझे भाऊ आहे, आणि जर आपण त्यांच्याबरोबर व्यवस्थित बोलत नाही, आपण कसंही त्यांच्याबरोबर बोलतो तो तुमची आणि माझी भक्ती करणं व्यर्थ तो आहे। अपनी जबान को लगाम देना यानी लगाम लगाना यानी मैं आपको बताती हूँ, घोड़े बैल ऐसे जो जानवर है जिन पर गाड़ी चलती है, हाँ, और जिनका उपयोग किया जाता है उनको लगाम लगाया जाता है। आणि घोडे आणि अशी जी काही जनावरं आहेत त्यांच्यावरती सगळं सामान लादलं जातं आणि त्यांना लगाम लावली जाते। वो डेली के उपयोगी प्राणी है आणि ते रोजच्या वापरामध्ये वापरले जाणारे प्राणी आहेत, तो उसको लगाम लगाना जरूरी होता है। आणि त्यांना लगाम लावणं गरजेचं आहे। लगाम से उन्हें क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। आणि जेव्हा व्यसन त्यांच्यामध्ये लावलं जातं तेव्हा त्याच्याद्वारे त्यांना कंट्रोलमध्ये केलं जातं। जीप भी डेली इस्तेमाल करने वाली वस्तु है आणि जी जीभ आहे ती पण रोजच्या वापरामध्ये वापरली जाणारी वस्तू आहे आणि खूप वळवळते, इसलिए इसे कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। आणि म्हणून या कंट्रोलमध्ये करणं फार गरजेचं इससे आहे। है ना, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, इसी जबान से हम श्राप देते हैं। आणि याच मुखाने आपण देवाची स्तुती करतो आणि याच्यानेच आपण लोकांना श्राप हम देतो। इस मुंह से, इसी जबान से हम परमेश्वर का महिमा गाते हैं और इसी से हम कर्ज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, दोष लगाते हैं। आणि याच मुखाने आपण देवाची स्तुती महिमा करतो आणि याच मुखाने आपण लोकांना शिवाय श्राप देतो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आणि असं नाही झालं अगर आप पाहिजे। भक्त हो, जर तुम्ही देवाचे खरे भक्त आपके मुंह आहात से अच्छी भाषा है। तर तुमच्या मुखातून चांगली भाषा निघाली पाहिजे। तो पहला पॉइंट, परमेश्वर हमें अनाथ विधवा परदेसी के विषय पर जाने से पहले परमेश्वर हमें आज माफी मांगने के लिए कहता है, क्योंकि हम किसी की भी जबान को लगाम नहीं है। आणि अनाथ विधवा जे उपरे आहेत त्यांच्यावरती जायच्या अगोदर जे पहिली गोष्ट आज आपल्याला इथे शिकवत आहे की आपल्या कोणाच्याही जीवावरती आपल्याला आळा नाही, आपण असंही हमने बोलतो उसे लगाम नहीं लगाया, आणि आपण त्याला व्यसन नाही इसलिए लावले, हम कैसे भी बात करते हैं। म्हणून आपण कसंही बोलतो हमारी बात करने का कभी कभी टोन भी सही नहीं होता। आणि आपण बोलण्याचा तरीका कधी कधी बरोबर नसतो। हमारा प्रभु हमसे बहुत प्यार से बात करता है, आणि आपला देव आपल्याशी खूप प्रेमाने बहुत बोलतो रिस्पेक्ट से। आणि खूप आदराने बोलतो। यहाँ तक आप देख सकते हो, एक व्यभिचारिणी स्त्री जब व्यभिचार में पकड़ी गई, आणि इथपर्यंत ज्यावेळेस एक व्यभिचारी स्त्री व्यभिचारामध्ये पकडली गेली, प्रियो आप देख सकते हो कि यीशु मसीह ने उसे जब बात किया तो क्रूएलिटी से या अपमानजनक शब्द नहीं कहा, हे स्त्री तुझे किसी ने नहीं दोष लगाया, ऐसा नहीं, ए क्या रे, तेरे को कोई दोष नहीं लगाया क्या, जा मैं भी तुझे दोष नहीं लगाया, ऐसा करके नहीं बोला। उसने कितना आदर के साथ एक स्त्री के साथ रिस्पेक्ट में बात की, जबकि वो एक पाप में पकड़ी गई। जब इंसान कोई पाप में पकड़ा जाता है तो उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, उसे कोई सही रीति से बात नहीं किया जाता। लेकिन यीशु मसीह ने उस स्त्री के साथ कैसे बात किया, हे स्त्री क्या तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? उसने कहा नहीं प्रभु जी, किसी ने नहीं मारा। तो उसने कहा जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, इससे पाप नहीं। तो इसलिए प्रियो,
प्रभु यीशु ने अपने मुंह को लगाम, वो भी मनुष्य था 100%, आणि येशू ख्रिस्त सुद्धा 100% माणूस होता तो उसने अपने मुंह को लगाम लगाया था। आणि त्याने आपल्या जिभेला आळा घातला होता. उसने किसी को भी तुच्छ नहीं किया। त्याने कोणालाही तुच्छ नाही तो उसने समजले. अपनी जबान से एक आदरणीय भाषा, बुरा, अगर आप भला नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत। आणि जर तुम्ही कोणाबद्दल चांगलंही नाही बोलू शकत तर वाईट सुद्धा बोलू नका. आप बात न करो। बाइबल में लिखा है मूर्ख जब शांत रहता है तो ज्ञानी कहा जाता है। आणि ज्यावेळेस मूर्ख व्यक्ती शांत राहतो त्यावेळेस तो समजदार म्हटला जातो. याद रखो, लक्षात ठेवा. लेकिन व्यर्थ बड़बड़ करने वाला आणि व्यर्थ बडबड करणारा उसे मूर्ख कहा जाता त्याला है। मूर्ख म्हटलं जातं. इसीलिए प्रियो, यहाँ अगर आप सचमुच परमेश्वर के जन हो, आणि जर तुम्ही खरंच देवाचे भक्त आहात हाँ, तो आपको आपके मुंह से क्या करना है, एक अच्छी लगाम से अच्छी भाषा बोलना। आणि जर तुम्हाला तुमच्या जिभेच्या द्वारे मुखाच्या द्वारे चांगले शब्द यहाँ बोलायचे तक आप अपने बच्चों को भी एक अच्छी भाषा में बात करने के लिए सिखाओ, आणि इथपर्यंत तुम्ही तुमच्या मुलांना चांगल्या भाषेमध्ये बोलायला शिकवा. उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए सिखाओ। त्यांना आदर द्यायला शिकवा ये आपका ड्यूटी है। आणि तुमचं कर्तव्य आहे. इसलिए आप सबके साथ, यहाँ क्या लिखा है, अगर आप भक्त हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जीभ को लगाम देना है। आणि जर तुम्ही देवाचे खरे भक्त आहात तर तुम्हाला तुमच्या जिभेला आळा घालायचा. और दूसरा, अपने हृदय को धोखा न दो। आणि स्वतःच्या हृदयाला स्वतःच्या मनाची तुम्ही फसवणूक करू नका. हमारे हृदय को हम कैसे धोखा देते हैं? आणि स्वतःच्या मनाला आपण कसं फसवतो. जैसे, अरे प्रभु तो बहुत भला है, देव तो खूप चांगला कुछ आहे, भी करो प्रभु क्षमा करे, काही करू करा देव क्षमा वो करेल, तो मुझे कभी नरक नहीं डालेगा। तो मला कधीच नजर नाही टाकणार. ये हम कभी कभी अपने हृदय को धोखा देकर पाप करते हैं। आणि असं आपण कधी कधी आपल्या मनाला फसवून आपण पाप करतो. अभी 2 दिन पहले एक औरत आके मुझे बोली कि वो प्रार्थना, वो उसका पति प्रार्थना करता है, बोलता है प्रभु मैं दारू पीने जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे प्रभु हो, मुझे इस पाप को माफ़ करोगे, इसलिए मैं पीने जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करो, मुझे मदद करो। आणि 2 दिवसा अगोदरच एक स्त्री माझ्याजवळ आली होती आणि तिने मला सांगितलं की माझं नाव आशा आहे, तिने प्रार्थना करतो की देवा आता मी दारू प्यायला जात आहे, मला माहिती तू क्षमाळू देव आहेस, तू माझे पाप क्षमा करशील, म्हणून मला क्षमा कर आणि माझं मदत सुद्धा कर. उसने कहा, मैं बोला तेरा पति फिर से पीने लगा? आणि मी तिला म्हटलं तुझा मला पुन्हा पिऊ लागला. बोलता ना, इसलिए लिखा है जो कोई किसी को पाप में गिराए उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसको समुद्र में डुबाना चाहिए। आणि जो कोणी कोणाला पापामध्ये पाडतो त्याच्या गळ्यामध्ये जात्याचं गळा टाकून त्याला समुद्रामध्ये बुडवलं उसके पाहिजे. बेटे ने उसको पाप में गिराया, आणि त्याच्या मुलाने त्याला पापात पाडलं. इसीलिए उसके बेटे के गले में चक्की का पाट डालकर उसको समुद्र में डुबाना चाहिए। आणि म्हणून त्याच्या मुलाच्या गळ्यामध्ये जात्याचं गळा टाकून त्याला समुद्रामध्ये बुडवलं पाहिजे. क्यों? क्योंकि जब मसीह लोग जब कोई पाप छोड़ देते हैं, आणि ख्रिस्ती लोक त्यावेळेस कोणतं पाप सोडतात वापस उसी पाप में जब गिरते हैं ना, तो शैतान उसको बहुत बुरा हाल कर देता है। आणि पुन्हा त्याच पापामध्ये जेव्हा ते लोक पडतात तर शैतान त्यांची हालत खूप वाईट करतो. फिर उठना बड़ा तकलीफ होता है, मग त्याच्यामधून उठणं खूप कठीण असतं. बहुत। खूप. शैतान उनका बहुत बुरा रीति से हाल करता है। आणि शैतान खूप वाईट रीतीने त्यांचा वापर करून इसलिए देतो. मेरे पास रो रही थी तो मैंने बोला, मुझे बहुत बुरा लगा, तो बोला अरे देवा आए तो प्रभु इसको बुद्धि दे करके, और क्या बोल सकते, प्रभु क्षमा कर, उसका यही बोल सकते हैं। मतलब लोग कैसे अपने हृदय को किस रीति से धोखा देते हैं, आणि लोक कशा रीतीने आपल्या मनाला फसवतात. है ना? तो हृदय को धोखा देना, अपने ही खुद के हृदय को धोखा देना, अपने ही लाइफ को फंसाना, ये सबसे बड़ा पाप है, भक्ति व्यर्थ है। आणि स्वतःच्या मनाला धोका देणं, स्वतःच्या जीवनाला फसवणं हे सर्वात मोठं पाप आहे आणि ही जी भक्ती आहे ती व्यर्थ आहे. जैसे हम कभी शपथ पालन किया ना, भले लेट गए तो क्या हुआ, आणि शपथ जर पालन केलं ना, उशिरा गेलो तर मुझे त्याच्या जानता है नाही. मेरी सब परिस्थिति, आणि देवाला माझी सगळी परिस्थिती माहिती आहे. ये अपने हृदय को धोखा देना। आणि स्वतःच्या मनाला फसवतात. मालूम हुआ? माहीत झालं. कभी कभी हम बोलते हैं, गुस्सा आ गया, गुस्से में मेरे से ये निकल गया, प्रभु तुम जानता है मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी लेकिन हो गया, उसी माफ कर। आणि कधी कधी आपल्याला राग आलेला असतो आणि आपल्या मुखातून काहीतरी निघतं आणि आपण देवाला म्हणतो देवा माझी अशी इच्छा नव्हती पण माझ्या मुखातून निघाला मला क्षमा ये कर. अपने हृदय को धोखा देना। आणि स्वतःच्या मनाला फसवण्यासारखं आहे. तो इसलिए प्रियो, इस बहुत सारे प्रकार हैं। आणि असे खूप सारे हम प्रकार अपने आहेत आप को, खुद के हृदय को धोखा देते हैं। की आपण स्वतःला आणि स्वतःच्या मनाला फसवतो. तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर आज हमें दूसरा पॉइंट माफी मांगने के लिए कहता है। पहले हमने हमारी जबान कंट्रोल नहीं की, अपनी जबान से जैसे चाहिए वैसे बोला, इसका पाप खोल, उसका पाप खोल, इसका बारे में बोला, इसका बारे में बोला, ऐसा बोलकर। इसके लिए और दूसरा हमें माफी मांगना है, इसके लिए अपने आप को हमने धोखा दिया है। आणि पहिलं आपल्याला क्षमा मागायची आहे की आपण आपल्या जिभेला टाळ्यामध्ये नाही ठेवलं, आपण ती टाळा नाही घातला, आपण कसंही लोकांशी बोललोय, निंदा केली किंवा एकमेकांवरती दोषारोपण केलेले आहे त्याच्याबद्दल पण मग त्याच्यासाठी देवाने क्षमा मागायचे.
आणि दुसरं आपण स्वतःची फसवणूक केलेली आहे त्याच्यासाठी क्षमा तो मागायची. भक्ति व्यर्थ बताया है। आणि भक्ती व्यर्थ आहे असं सांगितलं खरी आहे. भक्ति कौन सी है? मग खरी भक्ती कोणती? यहाँ लिखा है 27। देवपितेच्या दृष्टीने शुद्ध व निर्मळ धर्माचरण म्हणजे हाँ, लिखा है परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है। क्या है 27 में? हाँ, एक का 27 में क्या लिखा है? शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है अनाथांचा व विधवांचा त्यांच्या संकटात समाचार घेणे व स्वतःला अनाथों का, विधवाओं का क्लेश में, उनके जीवन में जो चल रहे क्लेश में, भले उनका सब अच्छा है उसमें मत लो, लेकिन जब वो संकट में है तब उनकी सुधी लो व स्वतःला जगापासून निष्कलंक ठेवणे और हे आहे. अपने आप को संसार से निष्कलन करके संसार में जो कर रहे हैं वो पाप कर कर अपने पाप में नहीं फंसाए, परंतु निष्कलन रहे, वो पाप नहीं करे। संसार में जैसे लोग करते हैं, संसार में जैसे लोग जीते वैसे हम नहीं करते। आणि जगामध्ये जसं लोक जगतात, जसं जीवन जगतात तसं आपण करू नये. तो प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें नए नियम में भी ये बात बताता है। क्या बताता है कि अगर हम मसीह हैं, हमारी भक्ति है निर्मल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, तो हमें अनाथ और विधवाओं की क्या करना चाहिए? क्लेशों में सुधी लेना। आणि जर आपण देवाची इच्छा की आपण धर्मी व्हावं किंवा आपण धर्मी असावं किंवा धर्मी आचरण आपलं असलं पाहिजे किंवा आपल्या भक्तीचं जीवन असलं पाहिजे, तर देवाची इच्छा आहे की आपण अनाथ आणि विधवांची त्यांच्या संकटामध्येच काळजी घेतली पाहिजे. इसीलिए प्रियो, हम निर्गमन अध्याय में वापस आएंगे। पुन्हा निर्गमन अध्यायामध्ये येऊया. निर्गमन का जो वचन हम 22 अध्याय का पढ़ रहे हैं, निर्गमन अध्याय 22 जे वचन आपण तो वाचतो. यहाँ 3 बातें बताइए, परदेसी, विधवा, अनाथ। आणि उपरी विधवा आणि अनाथ. तो परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि हम परदेशियों को सताएं, आणि देवाची बिलकुल इच्छा नाही की जे उपरे आहेत त्यांना आपण सातवावं ना उनके ऊपर अंधेरे का काम करें। आणि त्यांच्यावरती कोणताही जुलूम आपण करू नये. परमेश्वर कहता है, इस्राएलियों को कहता है, तुम भी मिस्र देश में परदेसी थे। आणि देव इस्रायली लोकांना म्हणतो की तुम्ही सुद्धा मिस्र देशामध्ये उपरे होता. वो जो इस्राएली वहाँ गए थे वो परदेसी थे, वो वहाँ उस देश के स्थायी थे क्या? आणि तिथे जे इस्रायली गेले होते तिथे ते उपरे होते आणि ते तिथले स्थायिक लोक होते का? 430 साल रहे, वहाँ के जो बच्चे वहाँ पैदा हुए तो भी वो लोग इजिप्शियन नहीं बोल सकते। आणि तिथे 430 वर्ष ती लोक राहिले आणि त्यांच्या घरी जी मुलं जन्माला आली त्यांना आपण मिस्री नाही म्हणू शकत. वो मिस्री नहीं बोला गिना गया, आणि त्यांना मिस्री नाही करण्यात आलं. उनको क्या बोला गया? त्यांना काय म्हणण्यात आलं? उपरे. क्या बोला गया? परदेसी, उपरे. तो वैसे ही हमारे भी देश में, अगर हमारे भी यहाँ पर बहुतायत लोग परदेसी बोलकर यहाँ हमारे आजू बाजू में रहने के लिए लोग आते हैं, आणि आपल्याही इथे आपल्या शेजारी पाजारी जे उपरी लोक आहेत ते आपल्या इथे राहायला येतात. देखा गया है तो भारतीय, सभी भारतीय जो यूपी, बिहारी, केरलाई, साउथ इंडियन है ना, जो नॉर्थ ईस्ट वाले सभी लोग, हम सब भारतीय एक ही है। आणि यूपी, बिहारी, केरळी, साऊथ इंडियन सभी लोग आपण सगळेजण एकच आहोत. लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हमारे यहाँ आते तो हम बोलते हैं कि वो हमारे हैं। आणि नॉर्थ ईस्टची लोक ज्यावेळेस आपल्या इथे येतात त्यावेळेस आपण असं म्हणतो का की आपले. हम मणिपुर वाले लोग अगर आ गए तो हम बोलते हैं अरे बाबा नेपाली आ गया। आणि मणिपूरचे लोक आले तर आपण काय म्हणतो? नेपाली आसामी आहे. लोग आ गए तो बोलते अरे तुम नेपाली चाइनीज हो। आणि आसामची जर लोक आले तर आपण म्हणतो तुम्ही नेपाली आहे, तुम्ही चायनीज आहात. क्यों हम उनको बोलते हैं? का आपण त्यांना असं म्हणतो? उनके नाक चलते हैं, कारण त्यांचं नाक असं थोडंसं घेतलेलं आहे दबा हुआ है, आणि त्यांचा चेहरा थोडासा दबका तो आहे. इसलिए हमें ऐसा लगता है चाइनीज है, आणि म्हणून आपल्याला असं वाटतं की चायनीज आहे, जबकि वो चाइनीज नहीं। आणि ते चायनीज तो नसतात. इसीलिए हम उनको कभी भी अपने साथ मैच नहीं करते, हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। आणि आपण कधीही स्वतःबरोबर त्यांना मॅच नाही करत, आपण त्यांचा स्वीकार नाही करत. नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे ही भारत के हैं, आणि नॉर्थ ईस्टची लोक आपलीच आहेत, भारतीयच आहेत. यूपी, बिहार, अन्य सभी जो हमारे भारत देश के जो स्टेट्स के लोग हैं, आणि वेगवेगळ्या स्टेटची जी लोक आहेत. लेकिन हम क्या कहते हैं? पण आपण काय म्हणतो त्यांना? ये बाहर के हैं, आणि बाहेरचे ये आहेत हमारे नहीं। आणि आपले नाही आहेत. और फिर उनके साथ बहुत सारे लोग गलत व्यवहार करते हैं। आणि खूप सारे लोक मग चुकीची वागणूक करतात. लेकिन परमेश्वर हमें चाहता है कि क्या हमने कभी अपने पड़ोसी, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो भले हमारे कास्ट के, हमारे कास्ट जिस कास्ट से हम हैं उस कास्ट के बगैर कोई दूसरे कास्ट के है, तो अभी मैंने हमारा संसारिक भाषा इस्तेमाल किया, तो अगर ऐसा कोई हम रहते हैं और हमने उन्हें सताया है, टॉर्चर
टॉर्चर किया है, तकलीफ दिया है, तो प्रभु से माफी मांगनी चाहिए। आणि आपण ज्या जातीतून आलेलो आहोत आणि त्या जातीतून नसताना दुसऱ्या जातीचे लोक जर आपल्या शेजारी पाजारी येऊन राहिलेले आहेत आणि आपण जर त्यांच्यावरती जुलूम केलेला आहे, त्यांच्यावरती अत्याचार केलाय, तर आपण देवाला क्षमा मागायची। परमेश्वर बिल्कुल ये नहीं चाहता कि हम परदेशियों के ऊपर अत्याचार आणि देवाची बिलकुल इच्छा नाही की जे उभे आहेत त्यांच्यावरती आपण जुलूम करावं, हर्ट करें, त्यांना हर्ट करावं, हानी करें। त्यांचं नुकसान करावं। लेवी अध्याय 19 का 34 पढ़ेंगे। लेवी अध्याय 19 34 वचन वाचूया। लेवी लेवी 19 19 34 34 तुमच्याबरोबर राहणाऱ्या परदेशी मनुष्याला तुम्ही स्वदेशी मनुष्यासारखेच लेखा। हाँ, जो तुम्हारे बीच में जितने भी इंसान हैं वो तुम्हारे ही हैं, क्योंकि वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। और प्रियो, इस पृथ्वी पर हम कोई भी इस पृथ्वी के वासी नहीं है, कोई भी नहीं। हम सोचते हैं भी हम महाराष्ट्रियन हैं, हमारा जन्म यहाँ हुआ, हम मराठी हैं, हम यहीं के हैं, लेकिन क्या हम यहीं पर सदा रहने वाले हैं? आणि आपण जे सरासरी राहणार आहोत का? हम यहाँ छोड़ के जाने वाले आणि हैं। आपण हे सोडून जाणार हम आहोत भी यहाँ उपरी हैं, हम भी यहाँ परदेसी हैं। आणि आपणही इथे परके आहोत, आपणही इथे उभे आहोत। हम सचमुच सारी मानव जाति कहाँ के स्थायी है, कौन सा नगर के हैं? हम स्वर्ग के। आणि आपण सर्व मनुष्य जाती आपण स्वर्गाचे रहिवासी आहोत, हम पृथ्वी के नहीं हैं। आपण पृथ्वीचे नाही पतरस आहोत। खास करके बताता है पेत्र खास सांगतो कि तुम अपने आप को यात्री समझो, आणि तुम्ही स्वतःला यात्री समजा परदेसी समझो, आणि तुम्ही स्वतःला परदेशी अपना समजा। अपना मन पृथ्वी पर मत लगाओ। तुमचं मन तुम्ही पृथ्वीवरती नका लावू। तुलसी की पत्री में कहता है आणि पौल हा कलेसियांच्या पत्रामध्ये हम म्हणतो हमारा मन क्यों लगाते, हम घर बांधते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और हम सोचते हैं हम कभी नहीं मरेंगे, जबकि हम एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे, तो हम भी इधर के नहीं है। आणि आपण घर बांधतो, आपण मुलांना जन्म देतो, आपल्याला असं वाटतं की आपण इथे पृथ्वी सोडून कधीच जाणार नाही, पण आपण एक ना एक दिवशी पृथ्वी सोडून जाणार आहोत आणि आपण इथे उभे आहोत। सबको जाना है आणि सगळ्यांना एक दिवशी इसलिए जायचं जब आहे। हम भी ये पृथ्वी हमारी नहीं है, आणि जर ही पृथ्वी आपली तो नाहीये, फिर हम किसी और को क्यों सताएं? मग कोणा दुसऱ्याला आपण कशाला सतवायचं? आपको समझ में आ रहा है? मला समज नाही। इसीलिए परमेश्वर यहाँ कहता है कि जैसे मैं यहाँ का हूँ वैसे वो भी इसी पृथ्वी का है। आणि म्हणून देव म्हणतो की जसं मी इथला आहे तसंच ती लोक सुद्धा इथलीच इसलिए आहेत। यहाँ क्या लिखा है? म्हणून ते काय लिहिलेलं आहे? तुमच्याबरोबर राहणाऱ्या परदेशीय मनुष्याला तुम्ही स्वदेशीय मनुष्यासारखेच हाँ, लेखा। नहीं है, ये भी एक इंसान है, सोचकर उसे एक्सेप्ट करो, आणि त्याच्यावर स्वतःसारखी प्रीती करा, खुद के जैसा प्यार करो। इन परदेशियों को, इन अन्य जातियों को, जो भी इंसान है, सारे इंसानों से खुद के समान प्रेम करो। कारण तुम्ही मिस्र देशात परदेशी होता, मी तुमचा परमेश्वर देव आहे। तुम भी मिस्र देश में परदेसी थे, हम भी इस संसार में अन्य जाति थे, इसीलिए हमें भी क्या करने को बोला है? अन्य जातियों से, सभी लोगों से प्रेम करने के लिए बोला है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, मलाकी अध्याय 3 उसका 5। मलाकी अध्याय 3 त्याचा 5। और हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे फिर। मी न्याय करायला तुमच्याकडे येईन आणि जादूगार, व्यभिचारी, मलाकी 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 अध्याय 3, मलाकी अध्याय 3 उसका 5। मलाकी अध्याय 3 उसका 5। परमेश्वर यहाँ कहता है, मैं न्याय परमेश्वर हूँ, मैं न्याय करने के लिए आने वाला हूँ और मैं न्याय करूँगा। किसका न्याय करेगा? यहाँ बताया है। मी न्याय करायला तुमच्याकडे येईन आणि जादूगर, व्यभिचारी, जादू टोना करने वाले, व्यभिचार करने वाले, खोटी साक्षी, झूठी गवाही देने वाले आणि मजुरांची मजुरी अडकवून ठेवणारे, लोग मजदूर की मजूरी रोक के रखने वाले। हमने इस हफ्ते में भी इस विषय पर देखा है कि किसी की भी मजूरी नहीं खाना। घर में अगर आपने किसी को काम पे बुलाया तो उसकी मजूरी उसी दिन दे देना। किसी की भी मजूरी नहीं खाना, अपने पास किसी की भी मजूरी नहीं रखना। अगर आपके आप किसी को, अभी आपके हाथ के नीचे वर्कर नहीं है, लेकिन आप कभी ना कभी किसी को बुला दो ना, प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को, गवर्नी को, कुछ ना कुछ करने के लिए, तो उसकी मजूरी उसको दे देना। तो हम देते, तो जो मजूरी नहीं देते उनको, अनाथ व विधवा यांच्यावर जुलूम करणारे, अनाथ और विधवाओं को ऊपर अन्याय करने वाले, जुलूम करने वालों को, आणि मला न भीता परक्यांना न्याय मिळवू न देणारे, मुझसे न डरते हुए परदेशियों को तकलीफ देने वालों को, यांच्या विरुद्ध साक्ष देण्याची मी त्वरा करेन। हाँ, मैं इसका न्याय करूँगा और इनसे झगड़ा करूँगा।
आपको समझ में आया है? इसलिए प्रियो, परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि जब हमें न्याय के सामने खड़ा किया गया और हमें बोला जाएगा तूने इस मजदूर को सताया, तूने इस परदेसी को सताया, तूने इस परदेसी पे अंधेर किया, तूने इस विधवा को छला, तूने इस अनाथ का न्याय चुकाया, अन्याय किया, ऐसा बोलकर हमारे ऊपर कोई परमेश्वर न्याय न करे। आणि तो ज्यावेळेस आपण स्वर्गामध्ये जाऊ त्यावेळेस देवाने आपल्याला असा न्याय करू नये की तू मजुराची मजूर ठेवलेली आहेस, तो विधवांना छळलेला आहेस, जे अनाथ आहे त्याच्यावरती जुलूम केलेला आहे, जो परकी होता त्याच्यावरती सुद्धा तू जुलूम केलेला आहेस, अशा रीतीने देवाने आपल्याला न्याय करू नये। है ना? अभी हम देखो, हम मूर्ति पूजा तो नहीं करते, आणि आपण मूर्ति पूजा नाही जादू करत, करने वालों के पास नहीं जाते, जादू करणाऱ्यांकडे पण आपण नाही व्यभिचार जात। ऐसे गंदे पाप से बचे रहते हैं, व्यभिचारासारख्या गुन्हे पापापासून वाचून दारू राहतो, से, तिरस्कार से हम इससे बहुत दूर रहते हैं। दारू दिवस सगळ्यांपासून आपण लांब राहतो। लेकिन मजदूरी करना, कभी कभी हम सोचते काय यार एवढे पैसे द्यायचे, तो कभी कभी मजदूर बताता है मैं दिन का इतना लूँगा, तो हम क्या बोलते कर ले, और ज़्यादा के समय हम कितना देते, कम देते। आणि मजुराकडनं आपण मजुरी करून घेतो आणि त्याला सांगतो मी एवढे देईन, पण ज्यावेळेस देतो आपण त्यावेळेस त्याला कमी देतो। बहुत बार हमने से किए, आणि खूप वेळा आपण असं केलेलं यहाँ आहे। तक कि लाइट इलेक्ट्रिशियन को बोलते क्या तूने काम किया, इतना सा तो किया, ले 50 रुपये लेके जा। आणि ते इलेक्ट्रिशियनचं काम करतो आपण त्याला म्हणतो काय तेवढं काम केलं, तसं करून 50 रुपये त्याच्या हातावर टेकवतो। इलेक्ट्रिशियन ने पहले बोला रहता है 150 मेरा फी है, आणि इलेक्ट्रिशियननी पहिले सांगितलेलं असतं की 150 रुपये माझी फी और आहे। हम बोलते नहीं तूने क्या काम किया, एक बटन तो बैठा है, ले 50 रुपये निकल चला जा। आणि आपण काय म्हणतो काय काम केलं, एक बटन तर बसवलं तर 50 रुपये घेणे निघून आपको जातात। समझ में आ रहा है? मला समजतंय, कभी कभी हमने बहुत बार ऐसा किया है। कधी कधी आपण खूप वेळा असं केलेलं आहे। फिर हम यहाँ जो प्रभु हमें पूछेगा तूने इसका मजदूरी रखा, आणि त्याची मजुरी ठेवली, अनाथ विधवाओं को तकलीफ दिया, अनाथ विधवांवरती जुलूम केला, तूने परदेशियों को सताया, आणि परदेशी लोकांना तू सतवलेला आहे। तो न्याय हमारा किया जाएगा, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि अरे बाबा हमें परदेशियों को नहीं सताना है। आणि आपल्याला माहीतच नाही की आपल्याला परदेशी लोकांना सतवायचं नाही। तो परदेशी कौन है? मग परकी कोण आहे, परदेशी कोण आहे? हम अपने आप को थोड़ी सताते हैं। परदेशी वो है जो हमारे साथ आजू बाजू में जो लोग जिनके साथ उठते बैठते हैं वो सारे परदेशी हैं। आणि ज्यांच्यावर आपण उल्बस करतो जे आपल्या शेजारी पाजारी जातात ते सगळे परदेशी आहेत। हम जानबूझकर किसी को न सताएं, आपण जाणून बुजून कोणालाही सतवू नये। न मसीहों को, ना ख्रिस्ती हम लोकांना, जहाँ चर्च में आते हैं आणि जिथे आपण चर्चमध्ये येतो हाँ वहाँ पर आकर किसी के ऊपर जुलूम नहीं करे, आणि तिथे येणाऱ्या कोणत्या कोणाही आपण जुलूम करू नये, त्याला सतवू अंधेर नये, नहीं करे, त्याच्यावरती अंधेर करू नये, तकलीफ नहीं दे। त्रास देऊ नये। हाँ, ये क्या इससे अभी बोलता है, जैसे कुछ लोग ने एक आंटी ने मुझे बताया ना, लोग मेरे से पैसा लेते लेकिन देते नहीं। आणि एक आंटी मला म्हणाली की लोक माझ्याकडनं पैसे घेतात पण मला देत नाही। मैंने कहा मत दो आप पैसे, आणि मी म्हटलं मी पैसे नका देऊ, तो बोलते वो लोग बात करना छोड़ देते हैं। मग ते लोक बोलणं सोडून देतात। अरे छोड़ने दो, म्हटलं सोडून द्या। है ना? तो कुछ लोग ये अंधेर करना हुआ ना, किसी का पैसा लेकर पैसा न देना ये अंधेर का काम है। आणि कोणाकडनं पैसे घेऊन पैसे न देणे हे जुलूम करण्यासारखं आहे। या फिर रिक्शा में बैठ जाते हैं ऐसे रीति कि सामने वाला मेरा भर जाएगा, ये भी एक अंधेर का काम है। आणि रिक्षामध्ये बसतात की समोरच्या व्यक्ती माझे पैसे भरेल आणि हे पण जुलूम करण्यासारखं आहे। सामने वाला जब बोलता है आप बैठो मैं आपका पैसा भरूंगा तो बैठ जाओ, आणि समोरचा व्यक्ती ज्यावेळेस तुम्हाला म्हणतो की तुम्ही बसा आणि तुमचे पैसे भरेल तर तुम्ही त्याच्याबरोबर मैं बसा। भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ आपको छोड़ देता हूँ, आणि मी पण त्याच रस्त्याने चालले मी तुम्हाला सोडेल, तो ठीक है बैठ जाओ। तर ठीक आहे तुम्ही बसा। आपको समझा? तुम्हाला समजलं? लेकिन हम कभी कभी बिना किसी को बताए हम बैठ जाते हैं, तो भर मेरा पैसा तू, आणि आपण कधी कधी कोणाला न सांगतो त्यांच्या रिक्षामध्ये बसतो आणि त्यांना सांगतो की पैसे माझेही भर। है ना? तो ये अंधेर करना होता है, सताना होता है। आणि जुलूम करण्यासारखं आहे, सतवण्यासारखं। ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले के पास पैसा है कि नहीं हो, आणि कधी कधी हा पण नाही विचार करत की समोरच्या व्यक्तीकडे पैसे आहेत की नाही, कि वो हमारा बिल भर सके। की त्याने आमचं भाडं भरावं। आपको समझ में आ रहा है? मला तो समजतं। हम परदेसी मतलब जरूरी नहीं है कि ओनली यूपी, बिहारी, साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट, वही नहीं, ये तो हम सब भारतीय हैं। पड़ोसी मतलब हमारा परदेसी मतलब इस संसार में आया हुआ हर व्यक्ति परदेसी है। आणि या जगामध्ये आलेला प्रत्येक व्यक्ती हा परदेशी आहे। हम भी परमानेंट नहीं है इस जग पृथ्वी के, वो लोग भी इस जगह के परमानेंट नहीं, राजे हो, मिलियनर हो, बिलियनर हो, सब छोड़ के जाएंगे। आणि आपणही इथे सदासाठी राहणारे आपण लोक नाही, आणि ती लोक पण सदा सर्व काळासाठी इथे राहणार नाही। ते किती राजे असू दे, किती श्रीमंत असू दे, सगळेजण पृथ्वी सोडून जाणार। सबका हाल एक ही होने वाला है। प्रत्येकाचे हाल एकच होणार है आहे। ना? अमीर व्यक्ति हो, इसलिए मध्यप्रदेश में बोलता है ना, अमीर व्यक्ति वो भी मरते हैं, गरीब व्यक्ति वो भी मरते हैं, आणि पक्षी मरते हैं, जानवर मरते हैं, वो तो अच्छा है हम नहीं। आणि उपदेशक मिळाला म्हणतो सोते हैं। की सगळेजण मरतात, श्रीमंत असो, गरीब असो, पक्षी असो, प्राणी असो, सगळे मरत, पण आपण मरत नाही, पण आपण जगतो. उपदेशक बोलता है मिलियनर
पैसा कमा के किसके लिए छोड़ता है, किसी और के लिए छोड़ता है। तो काय को जब ढेर सारा कमा के किसी और को ही देना है, तो क्यों हम इतना धक करना है। जो अपने शरीर के लिए खा पी इसलिए वहाँ देखा है, तू वहाँ खा पी आनंद कर, यही काफ़ी है मुझे। तो कहने का उद्देश्य लियो, आज इंसान का वचन यहाँ हमको बताया है कि हर इंसान जो इस पृथ्वी में हमारे साथ उठता बैठता है, उसके साथ सताओ मत, उसके साथ बुरा व्यवहार मत करो, उसके ऊपर अंधेर मत करो। आणि प्रत्येक व्यक्ती जो आपल्याबरोबर उठबस करतो, आपल्याबरोबर राहतो, आपण त्याच्यावरती अंधेर करू नये, त्याच्यावरती जुलूम करून त्याला सजवू नये। तो बाइबल में यहूदियों ने केनी के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया। आणि बायबलमध्ये यहूदी लोकांनी केनी लोकांबरोबर वाईट वागणूक केली। जब भी कनानी, हित्ती, यबूसी, परिजी ये सारे देश प्राप्त करते समय, आणि कनानी, हित्ती, यबूसी सगळे देश प्राप्त करत असताना उन्होंने केनियों को बहुत तकलीफ दी है। त्याने केनी लोकांना खूप त्रास दिला। तो हम पढ़ेंगे इस वचन को हमारे वचनात जजेस, न्यायों की पुस्तक, शास्त्री, न्यायों की पुस्तक, शास्त्री अध्याय 1, न्यायों की पुस्तक, शास्त्री अध्याय 1 और उसका आप 16 से पढ़ो। त्याचं 16 पासून वाचेल। इसलिए पढ़ो ताकि फिर आपको आगे का मालूम पड़ेगा। मोशेचा सासरा केनी यांचे वंशज यहूदाच्या वंशजांसहित खजुरीच्या नगराहून यहूदाच्या रानात गेले। हे रान अरादाजवळील नेगेबात आहे। तेथे जाऊन ते त्या लोकांबरोबर राहिले। मग यहूदाने आपला भाऊ शिमोन यांच्याबरोबर जाऊन सफात येथे राहणाऱ्या कनान्यांना पराभूत करून त्यांचा समूळ नाश केला। म्हणून त्या नगराचे नाव हरमा, समूळ नाश असे पडले। क्या लिखा? उस जगह का नाम क्या पड़ा? सत्यानाश पड़ा, है ना। तो हम क्या देखते हैं अभी वापस आप 16 का वचन पढ़ो। मोशेचा सासरा केनी याचे वंशज यहूदाच्या वंशजांसहित खजुरीच्या नगराहून यहूदाच्या रानात गेले। हम देखते हैं मूसा का साला, मूसा का ससुर, ये जो है, ये जो लोग हैं वो मूसा के रिश्तेदार थे। अभी मोसेस कौन है? मोशे कोण आहे? बताइए भाई लोग, मोसेस कौन है? हाँ, और अरे मोसेस कौन है? मोसेस को बहुत सौंपा है। ठीक है, मैं बाती में मोसेस कौन है? मगर मोसेस कौन है? हाँ, सांग मोशे कौन है? हाँ, सांग एस्तर मोसेस कौन है? मोसेस कौन है? हाँ? हाँ? जोर से बोलो। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कौन है मोसेस? प्रभु का दास। उसने क्या किया? त्याने काय केलं? मतलब सांग माया, काय केलं त्याने? इस्रायली लोकांना मिस्र देशातून इस मोसेस के द्वारा क्या किया गया? प्रभु का दास बनकर इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला। आणि त्याने इस्रायल देशाच्या लोकांना मिस्र देशातून बाहेर काढलं। त्याचा तो फल मोसेस कौन है? मोशे कोण का आहे? दास, देवाचा दास के आहे द्वारा इस्राएली लोग मिस्र से बाहर निकले। आणि ज्याच्याद्वारे इस्रायली लोक मिस्र देशातून बाहेर तो गेले। यीशु कौन है? मग येशू कोण आहे? बताओ भाई लोग। हाँ? हाँ, फिर देवाचा पुत्र, और उसके आगे का कंप्लीट करो। हाँ, परमेश्वर का पुत्र है जिसके द्वारा हम बाहर निकले। आणि येशू हा देवाचा पुत्र आहे ज्याच्याद्वारे आपण पापातून जगातून बाहेर निघालो। आपको समझा? मोसेस जैसे एक प्रभु का दास है आणि मोशे असा एक देवाचा दास आहे जिसके द्वारा इस्राएली मिस्र देश से बाहर निकले, ज्याच्याद्वारे इस्रायल लोक मिस्र देशातून बाहेर और निघाले। यीशु परमेश्वर का पुत्र है आणि येशू हा देवाचा पुत्र जिसके आहे द्वारा
हम मिश्र से यानी शैतान से परमेश्वर के राज्य में आए। आणि ज्याच्याद्वारे आपण मिस्र देशातून म्हणजे शैतानाच्या राज्यातून बाहेर काढण्यात तो आलो। मोसेस की जो ससुराल वाले थे आणि मोशेची जी सासरची लोक होती वो मोसेस के साथ आगे जाके रहने के लिए आए थे। आणि ते पुढे जाऊन मोशे बरोबर राहायला आले उसका होते। ससुर, त्याचा सासरा, त्याचा मेवणा, त्याची उसके कुछ लोग, बायको, त्याचे काही लोक वो उसके साथ क्या किए थे, जब मिस्र देश से निकले तब ये भी उनके साथ आकर उनके साथ रहने लगे। आणि जेव्हा ते मिस्र देशातून निघाले त्यावेळेस तेही लोक पण त्यांच्याबरोबर जाऊन राहायला और लागले। यहाँ लिखा है कि यहूदी के संग खजूर वाले नगर में यहूदा के साथ वो लोग क्या करते थे, साथ में रहते थे। आणि यहूदाच्या वंशांचा सहित ते खजुराच्या नगरामध्ये यहुदी लोकांबरोबर राहत होते। मोसेस मरने के बाद मोशे मेल्यानंतर इन्होंने क्या किया, यांनी काय केलं, कुछ भी हुआ तो केनी लोग क्या थे, उनके अंदर परदेसी थे ना, आणि त्यांच्यामध्ये काही झालं तरी केनी लोक हे उपरे होते, परदेशी होते, परदेसी थे, उपरे होते है ना। वही पढ़ते ना तुम्हारे जो केनी है, जो मोसेस की फैमिली, आणि मोशेचं जे कुटुंब आहे ससुराल का कुटुंब, आणि त्याच्या सासरचं कुटुंब वो इसराइलियों के मध्य रहना था। आणि ते इस्रायली लोकांच्या मध्ये राहत होते। लेकिन वो इसराइली थे क्या, पण ते इस्रायली होते का, उन नाही। लोगों को नाम था केनी। त्या लोकांना नाव होतं केनी। जैसे यहाँ इस पृथ्वी पर हमारे भारत देश में लोगों को नाम रखा जाता है ना, बुद्धिस्ट, आणि आपल्या भारत देशाच्या लोकांना नाव ठेवलं जातं, मुसलमान, बुद्धिस्ट, ऐसे नाम ठेवले मुसलमान, आणि अशी नावं ठेवली जातात। वैसे उनको नाम था केनी। आणि तसंच त्यांना सुद्धा नाव होतं केनी। तो इन केनी जातियों को आणि या केनी जातीला वो क्या कर रहे थे, यहूदियों के बीच में रहते थे। आणि ते यहुदी लोकांच्या मध्ये राहत होते। लेकिन यहूदी लोगों ने क्या किया, पण यहुदी लोकांनी काय केलं, शिमोन के लोगों के साथ मिलकर आणि शिमोन यांच्याबरोबर मिळून क्या किया, काय केलं, देखो 17वें वचन में, मग यहुदाने आपला भाऊ शिमोन याच्याबरोबर जाऊन सफात येथे राहणाऱ्या कनान्यांना पराभूत करून त्यांचा समूळ नाश केला। हाँ, उनको पूरी रीति से नाश किया। आपको समझा, जिसके कारण परमेश्वर कितना दुखी हुआ। आणि याच्यामुळे देव खूप दुखी झाला। वो हमारा मतलब लोग जब ये जो केनी थे वो मोसेस और इस्राएली यहूदियों के सहारे पे विश्वास रखकर जी रहे थे। आणि जे केनी लोक होते ते मोशे आणि जे यहुदा लोक होते त्यांच्या भरोशावरती तिकडे राहत होते, जगत होते। पड़ोसी थे, उन पड़ोसियों को, उन परदेशियों को सताना मना किया गया था, लेकिन उन्होंने किया। आणि जे शेजारी आहे, जे उपरे आहे, त्यांना सत्वायला देवाने मना केलं होतं, पण इस्रायली लोकांनी तेच काम केलं। चलो और एक वचन को पढ़ेंगे, जजेस के 4 अध्याय के 11वें वचन। शास्त्री 4:11 वचनांचे। जजेस न्यायों की पुस्तक शास्त्री 4 अध्याय 4 उसका 11 वचन। त्याचं 11 वचन। मोशेचा सासरा होबाब ह्याचे वंशाचे केनी यांच्यापासून केनी हेबर हा विभक्त होऊन केदेशा जवळचे साननीम येथे एका एला वृक्षाखाली डेरा देऊन राहिला होता। तो आपको समझा, बाद में इसी केनी के लोगों से क्या किया गया, मदद लिया गया आगे जाए वो उसको मारने के लिए सिलसिला। इन्हीं केनी वंशियों में से जो स्त्री थी वो मदद करने के लिए आई। आणि हेच केनी वंशाची जी स्त्री होती तीच पुढे मदतीसाठी आली। और इसलिए दबोरा ने क्या कहा, दबोरा काय म्हणाली, सारा क्रेडिट युद्ध का किसको जाएगा, आणि युद्धाचं सगळं श्रेय कोणाला जाईल, स्त्री को जाएगा। स्त्रीला जाईल। समझा, तो इसीलिए अपने मध्य में रहने वाले किसी भी पड़ोसी अन्य जातियों को, परदेशियों की हम हानि न करें, हम तकलीफ न करें। आणि आपल्याबरोबर राहणारे जे शेजारी आहेत, जे उपरे आहेत, त्यांना आपण त्रास देऊ नये, त्यांचा आपण छळ करू नये। दावीद ने यूरिया नीति के विषय पर आप पढ़ सकते हैं इसमें सैमुएल की पुस्तक में। आणि दावीद आणि उरिया नीती याच्याबद्दल तुम्ही शमूएलच्या अध्यायामध्ये वाचू शकता। तो मालूम है, उसका ऊपर उसके बीच में परदेसी बोलकर उसके हाथ के नीचे वो एक तलवार चलाने वाला एक योद्धा था। आणि त्याच्या हाताखाली एक उपरा म्हणून एक तलवार चालवणारा असा त्याच्या हाताखाली तो एक सैनिक होता। 2 सैमुएल दुसरा शमूएल अध्याय 23, अध्याय 23, 2 सैमुएल दुसरा शमूएल अध्याय 23 अध्याय 23 और उसका 39 सर त्याचं 39 उसका 39। 39 यहाँ दावीद के शूरवीरों की और नाम बताया गया है, और साथ साथ जो अन्य मतलब वहीं के लोगों में से कुछ लोगों को, परदेसी जो लोग उनमें रहते थे उनमें से भी कुछ लोगों को सेना में भर्ती किया था।
2 सैमुअल 23 का 39। जिन्हें जल्दी जल्दी लिखने नहीं आता, देखो यहाँ आपके लिए यहाँ लिखा जाता है, तो इसमें से आप देख के पढ़ सकते हैं। ठीक, पढ़ो। हुरिया हित्ती मिळून एकंदर 37 होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ उसके बीच में हित्ती यूरिया था, और आपको मालूम है उसने क्या किया दावीद ने, तो आप सबको तो मालूम है, इस परदेशी के साथ बुरा व्यवहार किया। आणि या परकीय व्यक्तीबरोबर त्याने वाईट वागणूक केली। बुरा व्यवहार किया, वाईट वागणूक पत्नी केली, को ले लिया, त्याची बायको घेतली, उसको मरवा डाला, त्याला मारून और टाकलं बाद में ये विधवा हो गई, अपनी रख लिया। आणि नंतर ती विधवा झाली आणि स्वतःसाठी तिला तो ठेवलं। ऐसे बहुत सारे दावीद से जो गलती हुई, उसी अरे और जेरेक अम्मोनी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा दावीद के द्वारा गलत व्यवहार, उन्हीं के बीच में रहने वाले लोगों के साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार हुआ, जिसके कारण परमेश्वर ने क्या किया, न्याय किया और अकाल, दुख, दर्द उसके फैमिली पर डाला। आणि असे खूप सारे लोक आहेत ज्याच्याबरोबर दावीदाने खूप वाईट वागणूक केली, त्यांचा छळ केला, आणि आपण पाहतो त्याच्यामुळे देव खूप क्रोधित झाला आणि देवाने ते सगळं त्यांच्यावरती पाठवलं। दावीद के कान में एक बार नहीं 2 बार आकर पड़ा। दावीदाच्या काळात एकदा नाही दोनदा दुष्काळ पडला, एक अच्छा राजा बैठा, मनपसंद का राजा बैठा, लेकिन 2 बार आकर पड़ा। आणि एक चांगला राजा बसला, मनपसंतीचा राजा बसला, तो 2 वेळा उसने दुष्काळ अपने आला। बीच में रहने वाले परदेशी के साथ बुरा व्यवहार किया, इसीलिए वीडियो हम देखते हैं उसके खुद के घर में बड़े मैटर हुए, बड़े तकलीफ से उसे गुजरना पड़ा। आणि त्याच्याबरोबर राहणारे जे उपरी लोक होते त्याच्याबरोबर त्यांनी खूप वाईट वागणूक केली, म्हणून त्याच्या घरामध्ये खूप सारे मॅटर्स झाले। आप वापस हमारे निर्गमन अध्याय में जाएंगे। पुन्हा निर्गमन अध्यायामध्ये आपण निर्गमन जाऊया। अध्याय में बताया गया है, निर्गमन अध्यायामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे 23 वचन, 23 वचन, निर्गमन अध्याय 22 निर्गमन 22 उसका 23 वचन। त्याचं 23 वचन। तुम्ही त्यांना कोणत्याही प्रकारे गांजले आणि त्यांनी माझ्याकडे गारहाणे केले। किसको, अगर तुमने किसी इनमें से तीनों को, किसको, परदेशी, विधवा, अनाथ, इन तीनों में से किसी को भी तुमने क्या किया, दुख दिया या दुख देने तक सताया, तो उन्होंने मेरी दुहाई दी, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर कहता है मैं उनकी दुहाई सुनूंगा। तो वो परदेशियों की दुहाई सुनता है, विधवाओं की दुहाई सुनता है, अनाथों की दुहाई सुनता है, और क्या कहता है परमेश्वर, मैं क्रोध में, मेरा क्रोध भड़केगा और मैं अपनी तलवार से उन्हें मारूंगा। क्या कहता है, मैं क्रोध भड़काऊंगा और उन्हें तलवार से मारूंगा, और जो तकलीफ उन्होंने की उस तकलीफ से उन्हें गुजरना पड़ेगा। देखा है कि उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी और बालक क्या हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। इसलिए प्रियो, विधवा और अनाथों को सताने पर क्या प्रॉब्लम होता है मालूम, उनको उसी तकलीफ से गुजरना पड़ता है जो विधवा और अनाथों की हालत क्या होती है। आणि विधवा आणि अनाथांना सजवल्याच्या नंतर त्या लोकांना सुद्धा त्या त्रासेमध्ये जावं लागतं ज्याच्यामध्ये ते विधवा आणि अनाथ गेलेले आहेत। अनाथ और विधवा को कैसे तकलीफ से गुजरना पड़ता है, आणि अनाथ आणि विधवा यांना कोणत्या त्रासातून जावं लागतं। वो सेम, अगर हम अनाथ और विधवाओं को भी सताएंगे, कष्ट करेंगे, दर्द देंगे, तकलीफ देंगे, तो क्या होगा, हमें भी उस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। तो जब वो औरतें विधवा हो जाएगी तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि विधवा लाइफ कितना हार्ड लाइफ है। आणि ज्यावेळेस अनाथ विधवा या लोकांना आपण सोडतो, त्यांना सतवतो, मग त्यावेळेस ज्यावेळेस ती लोक विधवा होतात मग त्यांना माहीत पडतं की हा बाबा या विधवांचं जीवन किती कठीण आहे। विधवाओं का लाइफ बहुत हार्ड है, आणि विधवांचं जीवन खूप कठीण आहे, आसान नहीं है, आणि ते सोपं नाही है ना, बिना पुरुष के जीना, आणि बिना पुरुषाचं जगणं। है ना। आज स्त्रियों के पास उनका पति है, कुछ भी हुआ, दर्द हुआ तो अपने पति को बता सकती है, उन्हें दर्द बांट सकती है, उनको रो सकती है, उन्हें सांत्वना देने के लिए कोई ना कोई होता है। लेकिन जब विधवा को कोई भी दर्द, दुख, तकलीफ हुआ तो किसके पास होगी, किसके पास गहाने अपना दुख किसको बताएगी। इसीलिए बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने विधवाओं को तकलीफ देने के लिए मना किया गया। आणि आज स्त्रियांजवळ त्यांचा नवरा आहे, त्यांना काही दुखलं खुपलं तर जाऊन आपल्या नवऱ्याला सांगू शकतात, पण ज्या विधवा आहेत त्या कोणाला जाऊन सांगणार, म्हणून देवाने बायबलनुसार विधवा आणि त्यांना त्रास देणं मना केलेला आहे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम विधवाओं को न सताना, बायबलमध्ये देण्यात आलेलं आहे विधवांना उन्हें दुख न देना, त्यांना दुःख देऊ क्यों, नका। अगर आप हम में से किसी ने भी विधवाओं को सताया, अभी हम विधवाओं को कैसे सताते, आणि आपण आता विधवांना कसं अभी सजवू, हम सताए क्या, आणि आपण सजवले का, सताते हैं क्या, हम लोग बहुत बार सताए हैं। आणि आपण खूप वेळेला सजवलेला आहे। मेरी माँ भी विधवा ही थी, मैंने भी बहुत बार उसको दुखाया है। आणि माझ्या आईला विधवा होती, तिला मी विधवा के बच्चे विधवा को सताते हैं, यानी उनका नहीं सुनते। विधवा के खुद के बच्चे, अगर विधवा के जो अभी जैसे बाइबल में लिखा है, देखो
पढ़ेंगे इस वचन को, तब आपको समझेगा। तो हम शुरुआत पहले, अगर आपकी माँ विधवा है तो आप इस वचन के अनुसार जिनके बच्चे हैं, तीमोथी की पत्री, तीमोथी से पढ़ 5वां अध्याय 5 3 से पढ़े, जैसे 1 बात 5 पहला तीमोथी अध्याय 5, फर्स्ट तीमोथी चैप्टर 5, पहला तीमोथी अध्याय 5 उसका 3 से पढ़े। 3 ज्या विधवा खरोखरीच्या विधवा आहे त्यांचा सन्मान कर. कोणा विधवेला मुले किंवा नातवंडे असली तर त्यांनी प्रथम आपल्या घरच्यांबरोबर सुभक्तीनुसार वागून आपल्या वडीलधाऱ्या माणसांचे उपकार फेडण्यास शिकावे, कारण हे देवाच्या दृष्टीने मान्य आहे. क्या लिखा है? अगर उनको नाती पोते बच्चे हैं तो उन्होंने क्या करना चाहिए? अपना हक, अपने माँ बाप को अपने माँ को संभालना, ये उनका कर्तव्य है, ये परमेश्वर का चाहता है। मतलब अगर विधवा है तो उनके बच्चों ने अपने माँ की ड्यूटी, अपनी माँ को संभालना, अपनी माँ का ख्याल करना, ये पहला हक उसने पूरा करना चाहिए। कोई भी बेटा, कोई भी बेटी अपनी विधवा माँ को छोड़े नहीं, आणि कोणत्याही मुलाने किंवा मुलीने आपल्या विधवा आईला सोडू नये. उसे तकलीफ हो, हक देना जाने। यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? आदि में उनका हक देना सीखे, क्योंकि ये परमेश्वर को आणि त्यांचा हक्क देण्यास त्यांना आलं पाहिजे, कारण हे देवाच्या दृष्टीने योग्य आहे. तो पहले जो विधवा है उसके बच्चे अगर उसका हक नहीं दे रहे तो ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है. आणि जर कोणी विधवा आहे आणि तिची मुलं तिचा हक्क तिला देत नाही तर हे देवाला बिलकुल आवडत नाही. जी खरोखरीची विधवा आहे म्हणजे एकटी पडलेली आहे, तिने आपली आशा देवावर ठेवली आहे आणि ती रात्रंदिवस विनवण्यावर प्रार्थना करत राहते. परंतु जी विलासी आहे ती जिवंत असून मेलेली आहे. त्यांनी निर्दोष व्हावे म्हणून त्यांना या गोष्टी आज्ञा रूपाने सांग. जर कोणी स्वकीयांची विशेष करून आपल्या घरच्यांची तरतूद करत नाही तर त्याने विश्वास नाकारला आहे. तो माणूस विश्वास न ठेवणाऱ्या माणसापेक्षा वाईट आहे. क्या लिखा है कि अगर घर का ही व्यक्ति अपनी विधवा माँ को संभाल नहीं पा रहा है, उसका ख्याल नहीं कर पा रहा है, उसे देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो वो अविश्वासी से भी गया गुजरा है. तो इसीलिए अगर उसके खुद के बच्चे उसको आदर न देकर, मान सम्मान न देकर, उसको जरूरत को पूरा न कर कर अगर उसे मदद नहीं करता, उसका हक नहीं देता है, तो इस तरीके से वो सताता है. आपको समझा? तो बच्चे कभी कभी हमारे भी साथ रहने वाले, हम विधवाओं के साथ उठ बैठ करते, तो कभी कभी हम उनको सताते हैं, तकलीफ देते हैं, नाम रखते हैं, कभी कभी उनके विषय पे गलत बातें करते हैं. तो ये भी एक सताना है, दुख देना है. आणि आपल्याबरोबर काही विधवा राहतात, आपण त्यांना नावं ठेवतो, त्यांच्याबद्दल बोलतो, मग हे पण एक सतवण्यासारखंच आहे. तो इसीलिए प्रियो, यहाँ बाइबल हमें बताता है हमें विधवाओं को दुख नहीं देना. अगर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, प्रभु ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, प्रभु मैं क्या करूँ, तो प्रभु वो दुहाई सुनेगा. आणि जर त्यांनी देवाला आरोळी दिली, देवाला आवाज दिला तर देव त्यांची अवश्य ऐकेल. तो परमेश्वर क्या बदला लेगा? आणि देव काय सूट घेईल कि अगर औरत है, जर स्त्री आहे या आदमी है, किंवा पुरुष आहे, तो जान किसकी जाएगी? जीव कोणाचा जाईल? आदमी का, पुरुषाचा. तो विधवा लाइफ क्या होता है? आणि विधवेचं जीवन काय तो असतं औरत को मालूम पड़ता है. हे ते मग त्या स्त्रीला माहीत पडेल. तो पुरुष अगर विधवाओं को सताते तो उसकी जान जाएगी, और औरत सताती है तो भी उसका पति ही जाएगा. और विधवा का लाइफ क्या होता है ये मालूम पड़ता है. पुरुष सताता है तो उसका लाइफ जाएगा, उससे मालूम पड़ेगा कि तूने विधवाओं को सताया है, इसलिए मैंने तेरा आयु ले लिया है. आणि जरी पुरुषाने कोणत्या विधवाला सतवलेला आहे तर पुरुष मरून जातो, आणि जर त्याच्या बायकोने सतवलेले असेल स्त्रीने तर तिचा नवरा जातो. काही झालं तरी पुरुषाचाच जीव जातो. आणि ज्यावेळेस पुरुष लोक जेव्हा सतवतात तेव्हा त्यांना समजतं की विधीला मी छळलेला आहे, त्रास दिला म्हणून माझ्यावर असं झालं. मालूम हुआ? तो ये बातें और है, ये सत्य है. आणि या गोष्टी आहेत आणि या खऱ्या आहेत. ऐसा मन गलत नहीं, बिब्लिकली बता रही हूँ. आणि बायबलनुसार मी तुम्हाला हे सांगते. मेरी माँ विधवा थी बोलकर मैं नहीं बता रही. माझी आई विधवा होती म्हणून मी तुम्हाला नाही सांगत. ये सचमुच ऐसा यहाँ दिया गया है. आणि खरंच तिथे असं बायबलमध्ये देण्यात आलेलं आहे. तो इसलिए प्रियो, बहुत इस विषय पर हमें खास यहाँ बताया गया है कि दूसरा जो हमने पहला क्या देखा, परदेसी. पहिला आपण काय बघितलं, जे उपरी आहेत ते, यानी इस संसार में रहने वाले किसी पर भी हम सताना नहीं, जानबूझकर या अंधेर नहीं करना है. दूसरा विधवाओं के ऊपर, जे विधवा आहेत त्यांना
हम उन्हें टॉर्चर नहीं करें, उन्हें दुख नहीं दें, ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे वो कर्ज करे या प्रभु के सामने रोए। आणि आपण त्यांना दुःख देऊ नये, त्यांना त्रास देऊ नये किंवा कोणतेही असं काम करू नये ज्याच्यामुळे ते लोक देवाकडे रडून प्रार्थना करते। तीसरा हम देखते हैं अनाथ। तिसरा आपण पाहूया अनाथ। अनाथ मतलब कौन जिन्हें माँ बाप नहीं, आणि अनाथ म्हणजे त्यांना आई वडील नाही, जिसका बाप है माँ नहीं है वो अनाथ नहीं, आणि त्याचे वडील आहेत आई नाही तो अनाथ नाही, या माँ है और बाप नहीं तो अनाथ नहीं, किंवा आई आहे पण वडील नाही तो अनाथ कोई नाही, तो है माँ बाप का, आणि आई वडिलांपैकी कोणीतरी आहे तो अभी तक वो अनाथ नहीं है। म्हणजे अजूनपर्यंत तो अनाथ नाही। जब माँ बाप ही नहीं रहते आणि ज्यावेळेस आई वडीलच राहत नाही तो वो अनाथ होते हैं। तेव्हा ते अनाथ होतात। माँ बाप में से कोई एक है आई वडिलांमधून कोणीतरी एक आहे तो उसको कोई तो है, उसके ऊपर कवि है, आणि म्हणजे त्याच्यावरती कोणाला कोणाचं तरी कवरी आहे, कोई कोई माँ बाप दोनों जिंदा होते हैं, आणि कधी कधी काही आई वडील दोघेही जिवंत असतात, लेकिन उन्होंने बच्चों को फेंका रहता है। जैसे बाइबल में लिखा है ना कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चों को फेंक देते हैं, बाइबल में लिखा है, तो वो बच्चे अनाथ, आणि त्यांनी आपल्या मुलांना फेकलेलं आहे मग ती लोक अनाथ आहेत, वो बच्चे अनाथ, ती मुलं माँ बाप अनाथ जिंदा आहेत, है, आई वडील जिवंत लेकिन आहेत उनको मालूम नहीं कहा है। पण त्यांना माहीत नाही ते कुठे आहेत। तो अनाथों को नहीं सताना, बाइबल में लिखा है, साम 68 में लिखा है कि अनाथों का पिता मैं हूं, आणि 64 मध्ये देवाचं वचन म्हणतं की अनाथांचा पिता मी आहे और विधवाओं का न्यायी, आणि विधवांचा कैवारी, और यशाया में लिखा है विधवाओं का पति मैं हूं। आणि यशायामध्ये दिलेले आहे की विधवांचा पती मी आहे। तो समझा? मला तो समजलं। इस रीति से जब हम कोई भी जिन्हें माँ बाप नहीं है, आणि कोणी ज्यांना आई वडील नाहीये, जब उसको कोई सताते हैं जेव्हा कोणी त्याला और सजवतात वो रोते हैं, आणि ते रडतात, भले वो अविश्वासी क्यों न हो, भले ते अविश्वासी का नाही वो असू दे, परमेश्वर को पुकारते हैं, जर ती लोक देवाला आवाज देतात, परमेश्वर कहता है मैं जरूर सुनूंगा और क्या करूंगा, जिन्होंने सताया उनको अनाथ होने पर क्या फीलिंग आता है, कैसे जुल्म होता है, ये उनको उसी भाव से जाने दूंगा। आणि जेव्हा म्हणतो मी नक्की त्यांना शिक्षा करेन आणि त्यांनाही अनाथ करेन, मग तेव्हा त्यांना समजेल की अनाथ लोक कोणत्या परिस्थितीमधून जातात। तो इसलिए प्रियो, अनाथों को सताने के लिए, अंधेर करने के लिए उन्हें मना किया गया है। अनाथांना सजवण्यासाठी त्यांच्यावरती जुलूम करण्यासाठी बायबलमध्ये आपल्याला मना करण्यात आला यहाँ आहे। तक कि परमेश्वर हमें ऐसा सिखाता है कि अगर हम अनाथ और विधवाओं को देखते हैं तो हमें उन्हें मदद करना है, अगर उनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो हमें मदद करना है, उन्हें सहायता करना है। आणि इथपर्यंत बायबल आपल्याला सांगतं जर अनाथ आणि विधवा जर त्यांना कोणत्याही गोष्टीची गरज आहे तर त्यांच्या गरजा पूर्ण करायच्या, जर जुलूम त्यांच्यावरती होत असेल तर आपल्याला तो थांबवायचा आहे। तो बाइबल में हम कुछ उदाहरणों को काही लोक अशा पण असतात की त्यांना मदत मिळेल त्याची पण काय वाटत नाही आणि ते आपल्या घराच्या माणसांसोबत पण नाही राहत. कारण त्यांना ते बोलतात आपल्याला म्हणजे आमचं जेवढं नाही राहायचं ते आपल्याला मदत करायचं. त्याच्याबद्दल दिले त्या सध्याचं किंवा त्याच्या 5व्या अध्याय तिमोथेचं पत्र आणि 5 मध्ये त्या सध्याचं किंमती 5वां अध्याय मध्ये 5 आता थोड़े देर दादा विधवा का विषय निकला है ना, तो अभी जो लोग विधवा है लेकिन कौन सी विधवा यहाँ दी गई, आणि कोणती विधवा ती इथे सांगितले। अभी 2 प्रकार की यहाँ विधवा है, आणि 2 प्रकारच्या विधवा आहेत। एक जो 5वां 3रा वचन पढ़े, 3रं वचन आहे, ज्या विधवा खरोखरीच्या विधवा आहेत त्यांचा सन्मान करा। सचमुच विधवा है, सचमुच विधवा मतलब कौन, जो सचमुच अपने विधवापन को जी रही है, हाँ अपने ससुराल को छोड़ के नहीं जा रही, मन मर्जी से नहीं जी रही है, भोग विलास में नहीं है, क्योंकि विधवा होने के बाद औरतें क्या करती है, अपने लिए रखवाला ढूंढती है, व्यभिचार में जाती है, पराये पुरुषों की जाती है, वो एक विधवा का प्रकार है। वो विधवा वो भी सचमुच विधवा नहीं है। कौन सी विधवा, जो सचमुच विधवा है, वो क्या करती है, जहाँ वो जिस पति की है उस पति का घर पकड़ के रहती है, जो बच्चे हैं उन बच्चों को पकड़कर जी रही है, उनके माँ बाप के अंदर रहकर सचमुच विधवापन जी रही है, पराये पुरुषों के साथ नजर अपनी फ्री लाइफ। एक विधवा बोला तो एक उनका बाहर से लाइफ ऐसा दिखना चाहिए, अभी सजाना पिजाना करेगी तो वो विधवा होगी क्या, सस्ती धस्ती कौन है, विवाहित मैरिड, जिसका पति जिंदा है, वो किसके लिए सस्ती है, पति के लिए। बाइबल हमें इससे बताता है कि जिनका पति जिंदा है
वो सजना चाहिए, आणि त्यांचा नवरा जिवंत आहे त्यांनी वो बूढ़ा सजलं हो पाहिजे तो भी वो अच्छी रहनी चाहिए, आणि तो म्हातारा झाला तरी त्यांनी चांगलंच राहिलं अच्छी पाहिजे सज धज के रहनी चाहिए क्योंकि उसका पति जिंदा है। आणि नटून पटून राहिलं पाहिजे कारण का तिचा नवरा जिवंत आहे लेकिन पति मरने के बाद वो अपने आप को सजा नहीं सकती, पण नवरा मेल्यावर ती स्वतःला सजवू नाही वो शकत अपने आप को डेकोरेशन नहीं कर सकती, लिपस्टिक विपस्टिक लगाकर, टिकली विकली में बहुत सारे कलर का लगाकर, कान में बड़े बड़े झुमके वुमके डालकर, फैशनेबल कपड़े टोकरे डालकर, पैंट वेंट पहनकर नहीं जी सकती। आणि ती स्वतःला सजवू नाही शकत नटवू नाही शकत आणि पॅन्ट वगैरे सगळे कपडे घालून ती स्वतःला नाही ठेवू तो शकत वो विधवा नहीं है। आणि ती विधवा नाही यहाँ लिखा है सचमुच विधवा, आप उस वर्ड को देखो, सचमुच विधवा, आणि खरोखरीची विधवा मतलब उसे दुख है कि मेरा पति नहीं रहा, मेरा पति, उसका प्यार था उसके पति से, वो पति नहीं रहा बोलकर उसके कपड़ों से, उसके व्यवहार से दिख रहा है कि मैं मेरे पति के लिए ही, भले वो नहीं है लेकिन मैं चाटा गंदी व्यवचार नहीं हूँ। आणि तिचं राहणीमानच दाखवतं की मी माझ्या नवऱ्याच्या प्रती विश्वासनीय आहे भले तो आज नाही आहे पण तरी सुद्धा मी माझ्या नवऱ्याला प्रेम करते म्हणून मी चाटाळ किंवा व्यभिचारी अशी स्त्री मी नाही अभी चर्च में कुछ विधवाएं आती है, चर्चमध्ये काही विधवा येतात अभी वो लोग पूरे नाना प्रकार का अच्छा तैयार होकर आती है, लेकिन वो लोग यीशु के लिए करते हैं। यहाँ मैं आपको बता के रखूँ, आणि ती लोक चांगलं तयार होऊन येतात पण ती लोक येशूसाठी करतात तो उन्होंने खास बोले कि हम जो तैयार होते हैं लेडीज मीटिंग में आते हैं वो यीशु के लिए करते हैं। आणि आम्ही खास या तयार होतो स्त्रियांच्या सभेमध्ये येतो आम्ही येशूसाठी यीशु करतो मेरा पति है, आणि येशू माझा नवरा अब आहे हम यीशु के लिए विधवा नहीं, यीशु हमारा पति है, आणि आता आम्ही येशूसाठी आहोत म्हणून येशू आमचा नवरा आहे तो इसलिए वो लोग तैयार होते हैं। आणि बाहेर तयार होतात वो लोग शादीशुदे रहे, आणि बाहेर ती लोक साधे सुरेच राहतात तो ये आपको मैं बता दूँ। आणि मी तुम्हाला सांगते ऐसे लोग विधवाओं को क्या होता है, जब हम वचन आता है तो हमें फिर सारी विधवाएं याद आने लगती है, अरे ये अच्छी लिपस्टिक लग रही है, ये अच्छी लग रही है, हमें जिन कलर की टिकली लग रही है, ऐसा करके हमारे मन में आ जाएगा, तो इसलिए बताएं। तो उन विधवाओं को नहीं पकड़ने के लिए कहा है जो ऐसा लाइफ नहीं जीती है, उन विधवाओं को नहीं पकड़ना है। आगे बढ़िए, 5 जी खरोखरीची विधवा आहे म्हणजे एकटी पडलेली आहे हाँ देखो ध्यान से सुनो, कौन सी विधवा यहाँ बताया है, सचमुच विधवा अकेली होती है। विदुर जिसका पत्नी मर गई, हाँ तो उसके लिए मैं कल सिखाती हूँ विदुर के विषय पर, विदुर के ऊपर भी कल हम देखेंगे। आज तो हम वचन तैयार नहीं है ना, लेकिन बाइबल में विदुर के बारे में भी बताया है, जिनकी पत्नी मर गई है उसके विषय पे हम कल देखेंगे। हाँ, जिनकी पत्नी मर गई है, जिनको लाइफ पार्टनर उनका पति मर गया है, तो उनके विषय पर भी बाइबल में दिया गया है, तो हम उनके विषय पर कल देखेंगे। आज हमारा वचन कौन सा है, परदेसी। थैंक यू, आपने एक विषय अच्छा पॉइंट दिया, जिनकी पत्नी मर गई है उनके विषय पर बाइबल क्या कहता है, और हमें भी क्या आज्ञा दी है विदुर के विषय पर। विदुर यानी जिनका पति, जिनकी पत्नी मर गई है, तो हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें उसके बारे में हम देखेंगे, वो कैसे रहने चाहिए वो भी हम कल देखेंगे। तो आज हम क्या देखें, यहाँ पर यहाँ लिखा है जो सचमुच विधवा है वो क्या लिखा है, एकटी पडलेली आहे वो अकेली है, उसको लाइफ वो दूसरा पराया आदमी के पीछे नहीं जाए। मालूम हुआ, वो अपने बच्चों को अपनी माँ, अगर कभी कभी देखो विधवा होने के बाद है ना, मैं आपको बताती हूँ ससुराल वाले कभी कभी विधवाओं को निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी आदमी के पास नहीं जाते। अगर सचमुच वो विधवा है, अपने पति के लिए विधवा जिएगी, तो यहाँ लिखा है, तो वो अकेली रहती है। फिर तिने आपली आशा देवावर ठेवलेली आहे जो परमेश्वर पर भरोसा करती थी, प्रभु तू ही मेरा सहारा, भले वो यीशु में है, यीशु में नहीं है, परमेश्वर ही मेरा सहारा है, वही मेरा भरोसा है, ऐसा कर वो जीती है। 6 वचन। परंतु जी विलासी आहे ती जिवंत असून गेलेली आहे हाँ, जो भोग विलास में है वो विधवा नहीं है, वो मर गए है, वो मरा हुआ लाइफ है उसका, उनको मत देखो। अगर आप उन्हें कुछ बोलेंगे जो भोग विलास में है, व्यभिचार में है, आप उनको अभी हमें तो उनको बोलना ही पडेगा ना, काय बाई येईल नवरा मेला इकडे दुसरा ठेवला, लाज वाटते का, हाँ पोरांना सोडून गेली, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, तो वो उसे आपको प्रभु शिक्षा नहीं करेगा। और अगर वो प्रभु के सामने रोई भी, अगर गलत, इसमें मैं आपको ये भी बात बताती हूँ, अगर विधवा रॉन्ग है और वो रो रही है तो आपको कुछ नहीं होगा। आणि जर विधवा चुकीच्या आहे आणि जर रडत आहे तर तुम्हाला काहीच नाही होणार। ये बात हमेशा फिट रखो।
आणि ही गोष्ट मनामध्ये फिट अगर करा. विधवा कहीं पर भी रॉन्ग है, उसने गलती की और आपने उसको नहीं सताया है, आपकी नज़र में, परमेश्वर की नज़र में, देखो परमेश्वर न्यायी है. आणि देव न्यायी देवा. अगर विधवा सही लाइफ नहीं जी रही है आणि जर विधवा बरोबर जीवन नाही जगत और आहे, आपने उसे कोई तकलीफ नहीं की है, तुम्ही हाँ, त्यांना काही त्रास नाही दिलाय, तो वो कितना रोएगी, बहुत हाय करेगी, श्राप देगी, वो नहीं लगेगा. आणि ते किती रडले तरी तुम्हाला हाय दिले, तुम्हाला श्राप दिले तरी तुम्हाला नाही लागणार. ये फिट रखो. आणि हे मनात फिट ठेवा. आपने उनका कभी बुरा नहीं किया, तुम्ही त्यांचं कधी वाईट नाही केलं, वो आपसे बुरा कर रही है. पण त्या तुमच्याबरोबर वाईटपणा करतात. परमेश्वर वो विधवा है बोलकर आपको कर्ज नहीं करेगा. मग देव ती विधवा आहे म्हणून देव तुम्हाला श्राप नाही देणार. आपको समझ में आ रहा है? तुम्हाला समजतंय, मालूम पड़ा है आपको? समजणार तुम्हाला. तो ये ज्ञान हमेशा रखो. आणि हे नक्की तुम्ही ज्ञान ठेवा. ये हमेशा. अभी मुझे भी, मैं भी एक विधवा से झगड़ा की है. आणि मी पण एका विधवेबरोबर भांडण केलेलं क्या आहे. क्या कर्ज किया, तिने मला किती शिव्या श्राप दिल्या, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ. पण मला काहीच नाही झालं. क्यों? क्योंकि मैंने रॉन्ग नहीं किया था. कारण मी काही चुकीचं केलं नव्हतं मैंने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया. आणि मी काहीच त्याच्याबरोबर चुकीचं काम नव्हतं केलं. वो गाली दी, तिने शिव्या श्राप दिल्या, दिया, श्राप दिले, बहुत कुछ बोली वो. खूप काही बोलली ती. मुझे मैं प्रभु की वेदी पर है, मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैं मारने वाली थी, लेकिन उन्होंने आके मुझे पकड़ा. आणि मी देवाच्या वेदीवरती आहे, मला खूप राग आला होता, मी मारणार होती, पण अंकलने मी पण अडवलं. सचमुच उधर मारा मुझे. आणि खरंच तिने मारामारी झाली असती. लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ा और बोला तुम अंदर चले जाओ. आणि त्यांनी मला पकडलं, ते म्हणाले आतमध्ये जा. तो ऐसा तक हुआ है. आणि इथपर्यंत झालेला. तो आप सोचो उसने कितना कोर्स किया. आणि विचार करा तिने किती श्राप दिले असते. लेकिन उसमें से प्रभु सुनता है, एक कोर्स भी नहीं लगा. पण देव ऐकत आहे, त्याच्यामध्ये एकही श्राप मला नाही मैंने मिळाला. कुछ बुरा नहीं किया. कारण मी तिचं काहीच वाईट नाही केलं. ना उसका 1 रुपया लिया, तिचा 1 रुपया सुद्धा घेतला ना उसको, नव्हता. हाँ, बल्कि मैंने मदद जरूर की. हा, मी मदत नक्की केली तिला, मैंने उसका बुरा कभी नहीं. पण तिचं वाईट कधी नाही केलं. आपको समझ में आ रहा है? तुम्हाला समजलं. ये याद रखो. तो ये बात आपके मन में फिट रखना कि आप कभी कभी कुछ विधवाएं सचमुच रॉन्ग होती है और वो हमसे जानबूझ के भी लड़ने आती हैं. कभी कभी अभी विधवाएं है ना चिड़चिड़ी रहती है. मैं आने बता कि बहुत सारी विधवाएं चिड़चिड़ी रहती है. आणि खूप सारे विधवा चिडचिडे असतात. हाँ, तो उसके कारण वो कभी कभी बेफजूल में भी दूसरों के ऊपर चिड़चिड़ाहट निकालती है. आणि म्हणून व्यर्थामध्ये कधी कधी तर दुसऱ्यांवरती चिडचिड काढतात, वो निकालती है. हे करतात. फिर भी उनकी वो चिड़चिड़ाहट या उनका निकला हुआ गलत श्राप आपको नहीं लगेगा अगर आपने उनकी कोई मन में भी आपने उनके विषय को बुरा नहीं सोचा. आणि त्यांनी केलेली चिडचिड किंवा त्यांनी दिलेले श्राप जर तुम्ही त्यांच्या प्रती काही वाईट केलेलंच नाही तर ते तुम्हाला श्राप लागणार नाही. समझ में आए? समजलं. वो विलास में है, जिन्होंने रखवाले रखे हैं, फैशन में जी रही है, विधवापन का जी नहीं रही है, तो वो विधवा नहीं है. आणि त्या फॅशनेबलमध्ये जगत आहेत, त्यांना काहीच नाही, जे सुख विलासामध्ये आहे त्या खरोखरच्या विधवा नाही. नौ वचन से जी 60 वर्षांच्या आत नसून एकाच पतीची स्त्री झाली असेल, जी चांगल्या कृत्यांसाठी नावाजलेली असेल, म्हणजे जिने मुलाबाळांचा प्रतिपाळ केला असेल, पाहुणचार केला असेल, पवित्र जनांचे पाय धुतले असतील, संकटात पडलेल्या लोकांची गरज भागवली असेल, सर्व प्रकारच्या चांगल्या कृत्याचं अनुसरली असेल, अशी नावाजलेली विधवा यादीत नोंदली आहे. क्या लिखा है? कौन सी विधवा का नाम लिखना है, लिखने को बोला है? एक जिनका लिखा है 60 उम्र हो. क्यों? क्योंकि 60 से कम लोग कभी भी शादी कर सकते हैं, अभिलाषाएं आ सकती है, पराये पुरुष के पीछे जा सकती है, इसलिए उनका नाम विधवाओं में लिखने के लिए मना किया है. लिखा है एक पति की रही होगी, वो एक पत्नी होगी और उसने अच्छा जीवन बिताया है, बच्चों का अच्छा पालन पोषण किया है, घर में आने वाले अतिथि लोगों का आदर के साथ एक विधवा कैसे रिस्पेक्ट में घर में लोगों के साथ कैसी रहती है, यहाँ तक कि उसने जो विश्वासी है, सोचो विधवा विश्वासी है, तो वो पास्टर चर्च के लोगों की अच्छी पहुनाई करती है, आदर सत्कार करती है. यहाँ तक ऐसा लिखा है पवित्र लोगों के पाँव धोना, यानी इतना पाँव धोना तो ऐसे नहीं पानी लाया और पाँव धोना, वैसे नहीं. इसका मतलब वो नम्रता है, मसीह लोगों के साथ नम्रता है. यीशु ने पैर धोए, इसका मतलब यीशु नहीं बोलता है कि तुम भी एक दूसरे के पैर धो. वो कहता है एक दूसरे के सामने झुको. पैर धोने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति के लिए झुकना पड़ेगा, यानी उधर बैठना पड़ेगा और यानी उस व्यक्ति को मनाने के लिए पानी को. लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जब भी प्रभु भोजन होता है चर्च में, पहले पैर धोते एक दूसरे का. आणि खूप साऱ्या चर्चमध्ये ज्यावेळेस प्रभूभोजन होतं ती लोक एकमेकांचे पाय धुतात. मैं तो बोलती हूँ ये विधि न करने से बेटर है तुम एक दूसरे के सामने झुको. आणि ही विधी करण्यापेक्षा चांगलं आहे तुम्ही एकमेकांच्या समोर झुका.
झुकने के लिए नम्रता बोला है। आणि झुकायला सांगितले, नम्र तो व्हायला यहाँ सांगितले. विधवा के विषय पे आया है नम्र होना। आणि इथे विधवांच्या बाबतीत सांगितले त्यांनी नम्र असलं पाहिजे उनका नाम लिखने को बोला है, आणि त्यांचं नाव घ्यायला सांगितलंय वो सच्ची विधवा है। आणि त्या खरोखरीच्या विधवा आहेत. 11 अभी आप 11 ध्यान से। परंतु तरुण विधवांना नोंदवू नये, कारण जेव्हा त्या कामुक होऊन जो ख्रिस्ताला जवान सोडतात, है, जवानी के दिनों में विधवा हो गई, तो उन जवान विधवाओं को नाम लिखने के लिए मना किया गया है। क्यों नाम लिखने के लिए बोला है और नाम नहीं लिखने को बोला है? क्यों? देखो आगे बढ़ो। जेव्हा त्या कामुक होऊन ख्रिस्ताला सोडतात तेव्हा त्या लग्न करायला पाहतात. हाँ, इसलिए उनके अंदर भोग विलास आता है और फिर वो विवाह करना चाहती है। फिर अशाने त्यांना शासन होईल, कारण त्यांनी आपल्या पहिल्या प्रतिज्ञेचा भंग केला. शिवाय घरोघर फिरून ते आळशी होतात आणि आळशी होतात इतकेच नव्हे तर बटपट्या व लुडबुड्या होतात आणि बोलू नये ते बोलतात. हाँ, इसलिए ऐसी विधवाएं जो जवानी के दिनों में कंट्रोल नहीं, उनको काबा नहीं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी है ना। विधवा ऐसी विधवा जो जवानी के दिनों में विधवा हो जाती है तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, बड़बड़ करती है। इसीलिए 14 म्हणून माझी इच्छा आहे की तरुण विधवांनी लग्न करावे, मुले प्रसवावे, घर चालवावे आणि विरोधकाला निंदा करण्यास निमित्त सापडू देऊ नये. इसलिए जवान घर में विधवा होगी तो उसको बाबा तुम शादी करो। मैं खुद मेरे भाभी को खुद बोली बाबा, स्वतः माझ्या वहिनीला बोलली होती, खुद मेरे भाभी को मैं बोली माझ्या वहिनीला मी बोलली होती, बाबा तुम्हें शादी करना है तो तुम कर सकते हो, मेरी परमिशन है। आणि तुम्हाला लग्न करायचं तुम्ही करू शकता, पण माझी परमिशन आहे. वाला मत रखना, फक्त राखून घर ठेवू नको. ऐसा बाहर ऊपरा रखना वो नहीं। शादी कर ले, शादी कर ले, घर बसा, लग्न करून घर बसव. मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगी मी तुला काहीच नाही बोलणार. और व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार करू नको. कपड़े अच्छे डालना, चांगले कपडे घाल जैसे तू लगना चाहिए बाबा और तू विधवा है। आणि वाटलं पाहिजे की तू विधवा आहे. मेरे अंदर इच्छा आई शादी इच्छा करने आई, की, लग्न शादी कर, करके घर बसा। लग्न करून घर बसव. मालूम हुआ? तो इसलिए यहाँ 2 प्रकार की विधवा यहाँ बताइए। तो अगर ऐसी विधवा है ना तो आपके बारे में आपको घर में आके भी सत्यानाश देखी जाएगी ना तो भी नहीं लगेगा। आणि अशा स्त्रिया येऊन जर घरामध्ये तुम्हाला सत्यानाश व्हावं असं म्हणून गेलं तरी तुम्हाला ते तुमचं काही होणार आपको नाही. हर्ट नहीं होगा, प्रभु आपको वो उनकी जो दुखाई लोग जो रोए हैं नहीं सुनेगा। आणि ती लोक जे रडलेले आहेत त्यांचे आरोग्य घेऊन आणि हे करणार. आपको समझ में आया? समझा? माहिती पडलं ना पॉइंट? चलो यहाँ पर हाँ, हम अभी कुछ वचनों को देखेंगे, कुछ 2-3 थोड़े से वचन हम पढ़ेंगे जिससे आपको बाइबल क्या कहती है परदेसी, अनाथ और विधवा। परदेसी, अनाथ और विधवा। उपरी अनाथ आणि विधवा. सबसे पहला वचन पढ़ेंगे डिटोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 18, व्यवस्था विवरण अध्याय 10 उसका 18। अनुवाद अध्याय 10 त्याचा 18. व्यवस्था विवरण अनुवाद अध्याय 10 उसका 18 त्याचा 18. डिटोनॉमी अनुवाद अध्याय 10 अध्याय 10 उसका 18। त्याचा 18. तो अनाथ व विधवा यांचा न्याय करतो आणि परदेशीयांवर प्रीती करून त्याला अन्न वस्त्र पुरवतो. क्या लिखा है? वो अनाथ और विधवाओं का न्याय करता है। परमेश्वर क्या करता है? अनाथ विधवाओं का न्याय करता है, परदेशियों से प्रेम करता है। अनाथ और विधवाओं का न्याय करता है। किसी ने कोई गलत किया तो उनका न्याय करेगा और गलत करने वालों को शासन करेगा, और जो परदेशियों से वो प्रेम करता है और उन्हें क्या देता है? अन्न वस्त्र. अन्न वस्त्र। तो परमेश्वर उन्हें किसी अन्न वस्त्र की कमी नहीं लगता। आणि देव त्यांना अन्न वस्त्राची घटी राहून देत नाही. एक बात याद रखो। आणि एक गोष्ट लक्षात तो ठेवा, विधवाओं को और अनाथों को कभी अन्न और वस्त्र का कमी नहीं करेगा। आणि विधवा अनाथ यांना देव कधीच अन्न वस्त्राची घटी राहून देत नाही. 27 अध्याय इसी अध्याय का 27 त्याच अध्यायाचं 27, व्यवस्था विवरण 27 अनुवाद 27 उसका 19 त्याचं 19. यहाँ हम श्राप देते हैं। आणि ते आपण श्राप बघतो. जो उपरा अनाथ व विधवा यांच्या विपरीत न्याय करतो तो श्रापित असतो. अगर परदेसी अनाथ और विधवाओं का न्याय रॉन्ग करेगा, यानी अन्याय करेगा या कुछ गलत उनका जो हक है उनको न देकर चोरी चालाकी कर या कुछ भी, तो क्या लिखा है? श्रापित होगा। आप तो समझे, जैसे कि सोचो उदाहरण के तौर पर अभी मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मरने के बाद अगर मैं मेरी भाभी को घर से बाहर निकाल दूँ, चल तेरे कारण मर गया, तेरा इस घर में कोई हक नहीं, निकल जाता ना, उसका हक नहीं दिया तो मैंने न्याय किया ना, तो मैं श्रापित। एक छोटा सा उदाहरण तुम्हें श्राप। आपको समझ में आ रहा है?
तो ये यहाँ परमेश्वर ऐसा बताते हैं कि कोई भी किसी भी रीति से कुछ गलत काम किया है इनके प्रति तो शापित हो जाते हैं। ठीक है, और हम एक पढ़ेंगे 24 अध्याय अध्याय 24 और उसका 19 से तो आपल्या शेतातील पीक कापशील तेव्हा जर शेतात एखादी पेंडी चुकून राहिली तर ती आणायला परत जाऊ नकोस. उपरी अनाथ व विधवा यांच्यासाठी ते राहू दे, म्हणजे तुझा जो परमेश्वर तुझ्या हातच्या सर्व कामात तुला आशीर्वाद देईल. तो सबसे पहला पॉइंट परमेश्वर आपको कहता है पहली उसी अध्याय का डिट्रोनॉमी का व्यवस्था विवरण 24 अध्याय डिट्रोनॉमी का ही 24 अध्याय 19 से 22 तक. पहला पॉइंट परमेश्वर आपको कहता है, अभी हम जैसे हम लोगों को हम जो साधारण लोग हैं, हम यहाँ इसराइलियों को कहा था अगर तेरे खेत पके हो गए तुमने कटनी की और उसमें से अगर कुछ खेती बच गई हो तो उसे लेने के लिए वापस खेत में मत जाना. तो वो किसके लिए रखना? अनाथ परदेशियों के लिए और विधवाओं के लिए. वो लोग क्या करते हैं, लोग आकर देखते हैं खाना मिला, वो लोग लेके जाते हैं. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आपके जीवन में दिखाई देता है कोई विधवा है, उसके घर में खाने पीने के लिए रेलचेल नहीं तकलीफ है, या अनाथ है जिसको कोई खाने पीने के लिए तकलीफ है, या परदेसी है जिनके खाने पीने के लिए कोई तकलीफ है, तो आपको हो सकता है तो आप मदद करो. इसका मतलब ये है आप उन्हें खाने पीने के लिए मदद कर सकते हैं, यानी रेशन दे सकते हैं. आणि तुम्ही त्याला राशन देऊ शकता. उसका अर्थ हुआ. याचा अर्थ तो तो इससे क्या होगा? याच्याने काय होईल? वहाँ एक वचन दिया गया है. एक वचन तिथे दिलेलं आहे. इसलिए परमेश्वर तेरे सारे कामों में तुझको आशीष. आणि तुझा परमेश्वर देव तुझ्या हातच्या सर्व कामात तुला आशीर्वाद देईल. इसलिए जब आप अनाथ विधवाओं को परदेशियों को जब आप भले वो आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, अभी संसार में आपका पड़ोस में रहने वाला या परदेशी मतलब कोई भी, परदेशी मतलब कोई भी. अगर सोचो रास्ते में चलने वाला कोई मुझे बोल रहा है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, तो तुम्हें जाके होटल से या कहीं से भी उसको ला के खाना देना, तो वो तुम्हें परदेशी की मदद है. परदेशी मतलब जिसकी तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तुम्हारा रिलेटिव नहीं, तुम उसको जानते नहीं हो. आणि परदेशी याचा अर्थ जे तुमच्या रक्ताचे नातेवाईक नाहीये किंवा ज्या लोकांना तुम्ही ओळखतही नाही. कभी कभी रास्ते में कोई बच्चे मिल जाते हैं आणि कधी कधी रस्त्यात मुलं भेटतात और वो आपको बोलते हैं मुझे यही वस्तु लेते हैं, आणि तुम्हाला म्हणतात मला हीच वस्तू आप देऊ. 5 रुपये देते हो, तुम्ही त्यांना 5 रुपये उनको टेकवता नहीं चाहिए, आणि ते म्हणतात नाही पाहिजे, उनको यही लेते हो. आम्हाला हेच घेऊन द्या. इस तरह से आप उन्हें हेल्प कर रहे हैं. आणि अशा तरी तुम्ही बघायला तर त्यांना मदत तो करताय. आपके कामों को प्रभु आशीष दे. तर तुमच्या कामांना देव आशीर्वाद देईल. प्रभु आपके कामों को आशीष दे. आणि देव तुमच्या कामांना आशीर्वाद देईल. तरी त्यांनी तुमच्याकडे मागितलं ना, दुकानदार काही बोले. मैं बदलापुर के लस्सी पी रही थी. बदलापुर मुझे जाती तो लस्सी पीती हूँ, मुझे अच्छी लगती है. आप लोग बदलापुर में गए होंगे तो नहीं प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे उसकी लस्सी मुझे अच्छी लगती है तो मैं वो पीती हूँ. जब हम पीते हैं तो कुछ बच्चे आते थे. अभी तो बहुत सारी फैमिली ऐसी बैठी हुई थी जिनके बच्चे मुझसे लस्सी मांग रहे थे. दुकानदार ने कहा अरे ये लोग लस्सी लेते हैं बेच देते. मैंने बोला वो बेचे नहीं बेचे. मैं पीते समय उसने मांगी मुझे देना. एक को दिया, उसका दूसरे जो आए तीसरे आए तो मैंने बोला तुमको दिया था ना, तुम वापस क्यों आए? मैंने मेरे मम्मी पापा को दिया. हम वहाँ बैठे तो मैंने देखा वहाँ बहुत सारी ऐसी फैमिली बैठी थी जो गोरे नहीं क्या बहुत अलग उनका बॉडी रहता है वैसे टाइप के वो लोग बैठे हुए थे. तो मैंने उतने लोग दुकानदार बोला पागल है. मैं बोला मैं पागल हूँ या नहीं वो मेरा परमेश्वर जानता है. मुझसे जो मांगा मुझे देना चाहिए क्योंकि मैं जो पी रही हूँ वो झूठा तो मैं नहीं दे सकती, नया तो लेके ही देना पड़ेगा. तो कभी कभी हम वो मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर ऐसे लोगों को भेजता नहीं ताकि हमें मदद करें. आणि ती रक्ताची नाती नाही पण देव कधी कधी अशा लोकांना पाठवतो की आपण त्यांना मदत करावी. एक बार तो एक औरत मेरे पास प्लेटफॉर्म पे आके मुझे बोली कि मुझे थाना से ट्रेन पकड़ना है, प्लीज़ मुझे सिर्फ 100 रुपया कम है, मुझे गाँव जाना है.
आणि एक दिवशी स्त्री माझ्याजवळ आली आणि तिने मला सांगितलं की मला ठाण्यावरनं ट्रेन पकडायची आहे, माझ्याजवळ फक्त 100 रुपये कमी आहे, मला फक्त 100 रुपये मुझे पाहिजे. आप 100 रुपये देगी तुम्ही मला 100 रुपये द्याल का? मैंने प्रभु से पूछा काय करूं मी देवाला विचारलं तेव्हा काय कभी करू? कब देने वाली तो नहीं है आणि फसवणारी तर नाही ना. प्रभु बोला उसने मांगा तू दे वो धोखा दे नहीं दे वो मैं देख लूंगा तू दे आणि देव म्हणाला तिने तुझ्याकडे मागितले, तू दे, फसवते नाही फसवते ते मी बघून घेईन, पण दिलं नाही. उनका करना ते त्यांचे करणं, तू तेरा काम कर. तू तुझं काम कर. अगर आज वो उधर भटक गई कुछ नाश हो गई तो तुझे दुख नहीं होगा आणि जर ते आज भटकत आहे किंवा तिचा नाश झाला तर तुला त्यावेळेस दुःख नाही हमें होणार. दर्द होगा ना अरे मैंने मुझसे मदद नहीं किया मैंने उससे मदद नहीं किया तो ऐसे परदेसी या फिर आपको मालूम है कि घर में किसी को खाना नहीं है तो आप उसको रेशन दे रहे हो चावल दे रहे हो दाल दे रहे हो तो वो परदेसी को मदद करना होता है तो उसमें क्या होता है प्रभु आपके हाथ को कामों को आशीष देता है. आणि मग काय होतं, देव तुमच्या हाताच्या सर्व कामांना आशीर्वाद मैं देतो. आपको एक सलाह देती मी तुम्हाला एक सलाह देते, हूँ बुरा नहीं मानना. वाईट नका वाटेल देऊ. आप जितने लोग रेशन के चावल अभी बहुतायत लोग रेशन का चावल बेचते हैं आणि खूप सारे लोक रेशनिंगचे तांदूळ विकतात, मिलता है बोलता उन्हें भेटतं मिलता म्हणतात, है. त्यांना खूप भेटतं. मैं आपको सलाह देती हूँ मत बेचो आणि मी तुम्हाला सल्ला देते, ते विकू नका. उसी किसी को डोनेट करो उसी में किसी को हेल्प करो जिसके घर में चाहिए ज़रूरत है जिनके 5 बच्चे छोटे छोटे बच्चे उन्हें जाकर वो चावल दे. आणि तुम्ही कोणाला तरी ते दान करा किंवा तुम्हाला माहिती की या घरामध्ये लहान लहान मुलं आणि त्यांच्या घरामध्ये खायला काही नाही, तुम्ही त्यांना ते देऊन टाका, उन्हें वो चावल दो त्यांना ते तांदूळ क्योंकि द्या. आपको तो 3 रुपये से चावल मिलता है. तुम्हाला तर 3 रुपयाने तांदूळ भेटतात. ये रेशन से हाँ, हम लोग मैं रेशन का चावल 36 रुपये से लेती हूँ. आणि मी रेशनिंगचे तांदूळ 36 रुपयाने घेते. जो दुकानदार इतने रुपये से बेचता है त्यानंतर दुकानावर 1 रुपयाने मला ते क्योंकि विकतो. मेरे पास चावल मांगने के लिए लोग आते हैं. आणि माझ्याजवळ लोक तांदूळ मागायला येतात. दाल जिसमें दाल और चावल कोटा ज़्यादा बनती है आणि म्हणून तांदूळ आणि डाळीचा मी कोठा जरा जास्त करते. ताकि जब कोई मांगे तो दे देंगे. कोणी जर मागितलं तर त्यांना द्यायला भेटावं. इतना तो हम दे सकते हैं एटलीस्ट कुछ पूरा घर का नहीं एटलीस्ट दाल चावल जो डेली खा सकते हैं वो वस्तु तो दे सकते हैं. आणि रोजच्या खाण्याची जी वस्तू आहे ती तर आपण त्यांना देऊ शकतो. आपको तो फ्री मिलता है मैं तो 3 रुपये बोली आपको तो फ्री मिलता है. आप किसी ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्हें आप दे दो. आणि तुम्हाला तर फ्री भेटतं, मग तुम्हाला अशी लोक दिसून येतील, तुम्ही त्यांना फ्रीमध्ये द्या. कीड़े लगते लोग कीड़े लगने तक रखते हैं और फिर बाद में खराब होकर फिर फेंक देते हैं. आणि लोक किडे पडेपर्यंत थांबतात आणि नंतर मग खराब झाले की फेकून देतात. ऐसा मत करो. असं नका बोलू. तो यहाँ लिखा है अगर आपको जो मिल रहा है आपको ओवर हो गया आप किसी और को दे दो तो क्या होगा आपका प्रभु यहाँ लिखा है इसे लिखा है वो वचन को सेकंड वर्ड म्हणजे तुझा देव परमेश्वर तुझ्या हातच्या सर्व कामात तुला आशीर्वाद हमारे दे. इस हाथ को आशीष मिलेगा. चर्च में भी बहुत सारी विधवाएं हैं. चर्चमध्ये खूप सारे विधवा अगर आहेत. आपको मालूम पड़ता है तो आप उन्हें जाकर दो ना. मला असं काही माहीत पडलं तर तुम्ही त्यांना नाम द्या ना. थोड़ा सा उनके हाथ में दे डालो थोडंसं त्यांच्या हातामध्ये द्या, तो बहुत फर्क पड़ेगा. खूप फरक पडेल. मालूम है? नाही तर आज परमेश्वर आपको ये बात यहाँ सिखाता है कि हमारे कमाई में से थोड़ा भाग विधवा अनाथों को जाना परदेशियों को जाना जरूरी है. आणि आपल्या कमाईमधून थोडासा भाग विधवा अनाथ आणि जे उभे आहेत त्यांना केला पाहिजे. आगे 20 वचन. 20 वचन. तू आपला जैतून वृक्ष जोडशील तेव्हा एखादा जोडलेली फांदी पुन्हा जोडू नकोस, ती उपरी अनाथ व विधवा यांच्यासाठी असू दे. फिर से प्रभु ने यही कहा कि जब तू कोई जलवाई यानी जैतून का तू जब झाड़ेगा पेड़ को झाड़ेगा तो सब गिरेगा तो लेकिन वापस दूसरी बार झाड़ने नहीं जाना. तो जो कुछ है अनाथ विधवाओं के लिए रख दे वो लोग चढ़ेंगे वो लोग लेंगे वो लोग खाएंगे. तो समझा. आगे आपल्या द्राक्षमाळ्याने द्राक्षे खुडशील तेव्हा राहिलेली पुन्हा जोडू नकोस, ती उपरे अनाथ व विधवा यांच्यासाठी असू दे. 22 वचन. तू मिसर देशात दास होतास त्याची आठवण ठेव, म्हणूनच असे वागण्याची तुला आज्ञा करत आहे. हम भी पहले काल में ऐसे परिस्थिति में थे ये याद रखकर हमें उनके लिए ये करना है. तो इसलिए हम ये करना मदद इन 3 भागों में मदद करना जरूरी है. आणि या 3 गोष्टींमध्ये मदत करणं गरजेचं आहे. और एक वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विधान में है ना वो लेवी में जाओ तो आगे पीछे करने की जरूरत है. लेवी जाओ 19 अध्याय में जाओ देवी 19 और उसका 9-10 त्याचा 9 आणि 10.
काढलेलं आहे का? नक्की अजून एक वचन मी काढते प्रार्थनेचं. काय समजायचं 19 लेवी 19:9-10 लेव व्यवस्था 19 अध्याय. हम लोग एक कुछ दिनों से यही देख रहे हैं 19 अध्याय का. सच पूछो मुझे स्टार्टिंग में यही पढ़ना था, लेकिन प्रभु ने मुझे बोला नहीं 110 से पढ़ना, इसीलिए मैंने यहाँ पढ़ा यहाँ से 9-10. तुम्ही आपल्या भूमीतील पिकाची कापणी करा, तेव्हा आपल्या शेताच्या कोणाकोपऱ्यातील पीक झाडून सारे कापू नकोस आणि पीक काढून घेतल्यावर त्यातील सर्व वेचू नकोस. आपला द्राक्षमळे झाडून सारा फोडू नकोस, तशीच द्राक्षमळ्यात पडलेली फळे गोळा करू नकोस. गरीब व उपरी यांच्यासाठी ती राहू द्यावी, ती परमेश्वर तुमचा देव आहे. गरीब आणि उपऱ्या लोकांसाठी ठेवा. आणि तुम्ही जे काही कमवता, जो कुछ कमाते हो, उसमें से थोड़ा गरीब के लिए, थोड़ा सा विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए आप निकाल सकते हैं. ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है. तो आप परमेश्वर या आपकी कमाई में से कुछ भाग परमेश्वर ये चाहता है इन में देकर. ठीक है, हम देखेंगे. अभी हम देखेंगे परमेश्वर ने इन लोगों को मदद करने के लिए किस रीति से कहा. हम पढ़ेंगे आइज़ाया 1, यशाया 1 अध्याय 1 उसका 17 फिर 23 आइज़ाया यशाया अध्याय 1 उसका 17. चांगले करण्यास शिका, नीतीच्या परमेश्वर आपको कहता है अच्छा करने को सीखो, भला करने को सीखो. नीतीच्या मागे चाला. हाँ, न्याय के अनुसार, धर्म के अनुसार काम करो. जुन्याला ताळ्यावर आणा, अनाथांचा न्याय करा, विधवेचा परिवार घ्या. क्या लिखा है? परमेश्वर चाहता है हम उन्हें मदद करें. जितना हमसे हो सकता है अनाथों को, विधवाओं को, जिनको जुलूम हो रहा है उनको हम सहायता करें. ठीक है, 23 वचन. तुझे सरदार बंडखोर व चोरांचे साथीदार झाले आहे. त्यातील प्रत्येकाला लाचांची आवड आहे. प्रत्येकजण नजराण्यांमागे लागणारा आहे. ते अनाथांचा न्याय करत नाहीत, विधवेची दाद घेत नाही. तो आज इस संसार में देखो, संसार में सब लोग लालची बने, घमंडी हुए, पैसा लेकर काम करते हैं. तो अनाथ और विधवाओं को कहाँ से पैसा लाएंगे अगर उनके ऊपर कुछ खटला चालू या कुछ तकलीफ चालू है. तो आज के संसार में ऐसी परिस्थिति हो गई है, यहाँ बताया जा रहा है बिना पैसे का कुछ काम नहीं होता है ना. इसलिए अनाथ और विधवाओं का लोग घर भी खा रहे हैं. बाइबल में यीशु मसीह ने भी ऐसा कहा, अरे तुम कपटी, तुम क्या करते हो, लंबी लंबी प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम अनाथ और विधवाओं का घर खा लेते हो. पढ़ा है ना, किसे कौन से अध्याय में? मत्ती अध्याय 23. तो यीशु भी इस विषय पर कहता है. आणि येशूही या बाबतीमध्ये अगर हम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, लांब नसत आपण प्रार्थना बहुत करतो, अच्छे रहते हैं, खूप चांगले राहतो. लेकिन अगर हम विधवाओं और अनाथों का घर छीन लेते, उन्हें उनका हक छीन लेते, तो उस लंबी प्रार्थना का कोई फायदा नहीं, या लंबी चौड़ी या धार्मिक बनकर कोई फायदा नहीं. जर आपण विधवा आणि अनाथ यांचं घर फोडतो, घेतो, तर मग त्यांच्या लांब नसत प्रार्थनेचा काही उपयोग नाही. 10 अध्याय पढ़े, 10 अध्याय काढूया. 10 अध्याय अध्याय 10 1 आणि 2. जे अन्यायाचे निर्णय करतात, जे लेखक उपद्रवकारक ठराव लिहितात, त्यांना धिक्कार असतो. ते दात मागणाऱ्या दुबळ्यांना धुडकावून लावतात व माझ्या प्रजेतल्या गरिबांचे हक्क बुडवतात. ते विधवांना लुटतात व पोरक्यांना नागवतात. परमेश्वर उनका धिक्कार करता है. ठीक है, यिर्मयाह 22:3. यिर्मयाह 23 नहीं 22 यिर्मयाह बस और 2 ही वचन पढ़ाए थे. यिर्मयाह 22:3. परमेश्वर म्हणतो, तुम्ही न्यायनिवाडा करा, जुलम्यांच्या हातातून लुबाडलेल्यांना सोडवा. परमेश्वर चाहता है हम काम करें इन लोगों के लिए. और परका पोरका व विधवा यांच्यावर अन्याय करू नका, त्यांना उपद्रव देऊ नका, या स्थळी निर्दोष रक्त पाडू नका. जकरिया 7 उसका 8 से 10 आप घर में पढ़ लेना. ठीक है, तो हम देखते हैं प्रियो जकरिया 7 उसका 8 से 10. जकरिया 7 उसका 8 से 10. तो प्रियो परमेश्वर आज हमें यह सिखाता है कि हमें परदेसी अनाथ और विधवाओं का क्या करना है, मदद करना है.
उनके ऊपर अन्याय नहीं करना है। आणि जेव्हा आपल्याला इथे सांगत आहे जे विधवा आहे जे अनाथ आहेत आपण त्यांना मदत करायची आहे त्याच्यावरती जुलूम आपण करायचा नाही। इसलिए परमेश्वर हमसे थोड़ा मेमोरी थोड़ा सा याद करें, क्या हमने कोई गलत व्यवहार परदेशियों के साथ या विधवाओं के साथ या अनाथों के साथ कोई गलत व्यवहार किया है? आणि विधवा अनाथ आणि जे उभे आहेत आपण थोडा विचार करायचा की आपण त्यांच्यावर वाईट वागणूक केली का, उन पर उससे माफी मांगे। देवा त्यांना क्षमा मागे त्याच्यासाठी। मेरा भाई में उनका सब भाई लोग हैं, तो सब कुछ है अकेले रहते हैं, पहले पढ़े कोई मदद नहीं करता, ये है अकेले सब कुछ है, तो माँ बाप नहीं है, बने कुछ है पानी का, लेकिन तो कोई मदद नहीं, अकेले रहता है, अकेले रहता है, पहले नहीं बताया सब कुछ तो अकेले रहते तो अकेले रहते तो क्या कर सकते हैं? है, सब कुछ है, लेकिन उनको कोई मदद नहीं करता। कोई बात नहीं, अभी उनकी अकेले रहने की इच्छा है तो कुछ नहीं कर सकते। अकेले छोड़ गया आणि त्यांना सोडलं तरी काही मदत नाही करत। रूम लेके अकेले छोड़ गया। आगून घेऊन रूम लेके अकेला छोड़ पण त्यांना कोणची मदत नाही करत। वो उसका क्या प्रॉपर्टी की ऐसा वो आप सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, जिस बातों में आपको मदद कर नहीं सकते, लेकिन आप एक मसीह होने के नाते प्रेयर के द्वारा अपने मदद कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, सहायता कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी कभी गलती बच्चों की नहीं होती है, आणि जो कधी छोड़ के जाते हैं, आणि कधी कधी चूक मुलांची नसते जे सोडून जातात ये बूढ़े लोगों की भी होती है। आणि हे वृद्ध लोकांचे पण असतात। अपनी हट सब पूरा करेंगे तो बच्चे लोग को रहना कठिन होता है। आणि आपली जिद्द हट्ट पूर्ण करत बसली तर मुलं राहण्यासोबत बदल नाही होत आपने त्यांच्या। अगर अपनी बहु चॉइसेस अच्छी नहीं की होगी, हट्टी जिद्दी न मानने वाली होगी, तो आप उसको रोक टोक करोगे तो नहीं आपके साथ रहेगी। आणि जर तुम्ही हट्टी जिद्दी आणि तुमचं न एखादी सुंदर निवडलेली असेल तर ती तुमच्याबरोबर नाही राहणार। इसलिए बोलते हैं ना, अपने घर में बहू लाना है तो बहुत सोच के लाना है, वो कैसी है, नम्र है क्या, आदमी है क्या, बड़ों के आदमी है क्या, के बाल बालों के सामने आदमी है क्या, ये सारी व्यक्ति देखनी है। खूबसूरती गोरी बिली नहीं देखना है, हम स्वभाव देखना है कि वो कैसी है। आणि म्हणून ज्यावेळेस तुम्ही सुना निवडता त्यावेळेस त्यांचा स्वभाव कसा आहे हे बघायचं आहे, सुंदरता वगैरे या सगळ्या गोष्टी नाही बघायच्या। तो जब आप उन्हें जबरदस्ती करोगे, ऐसा कर वैसा कर ऐसा कर, तो नहीं रहेंगे। फिर वो बूढ़े लोगों को छोड़ के जाएंगे, नहीं तो उनको अलग एक रूम निकाल के देंगे, तुम इधर रहो, तुमको जैसा जीना है वैसा जियो, हम हमारा है। आणि तुम्ही जर जबरदस्ती जर त्यांच्यावरती गेली तर ती लोक तुमच्याबरोबर नाही राहणार, ते लोक वेगळं राहतील, नाही तर तुम्हाला एक रूम घेऊन ठेवतील, तुम्ही तिकडे राहा मी आमचं आप कितना भी बहुत साल से आपकी मर्जी आपके घर में चल रही होगी, आणि किती वर्षापासून भले तुमची मर्जी तुमच्या घरामध्ये चालते लेकिन एक बार बेटी की शादी हो गई, पण एकदा मुलाचं लग्न झालं आप उसकी बहू के सामने यानी उसकी बीवी के सामने आप उसे डांटोगे तो बेटा चिढ़ेगा ही। आणि तुम्ही त्याच्या बायकोच्या समोर जर त्याला ओरडलं तर तुमचा मुलगा तुमच्यावरती चिडणार। क्या होता है, बीवी अकेले में जाके बोलती है, काय तुमची अवतार आहे बघा, तुमच्या बापाने तुम्हाला काय दिलं, और क्या आपकी लाइफ में देखो आपके माँ बाप ने आपको क्या बोला, नहीं का काय अवतार आहे तुला, तुमचा पोताने तुम्हाला बघायला। इस रीति से भड़काने का काम बीवी का काम देता है, आणि अशा रीतीने भडकवण्याचं काम आहे बायकोचं, इसलिए वो भड़का के देती है। म्हणून ती भडकवत असते। जो अच्छी रहती है वो क्या बोलेगी, ती चांगली ती काय म्हणेल, अहो तुमचे पप्पा आहे ते, और आपकी पिताजी है वो, आई आहे ती, और माँ है वो आपकी, आता काय झालं बोललं तर, और तो क्या हुआ बोल दिया तो, तुम्ही अजून त्यांच्यासमोर तेवढे नाही होणार, और आप उनके समान उनके जैसे नहीं होगे, हाँ तुम्ही त्यांचं मूल आहात म्हणून बोलले। और आप उनकी बच्ची हो इसलिए उन्होंने आपके साथ कहा। औरत बड़ी इम्पोर्टेंट होती आणि है, स्त्री खूप महत्वाची असते। इसीलिए प्रियो आप जब उम्र हो गए तो आपको भी थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। आणि तुमचं वय झालेलं आहे तुम्हाला थोडंसं तरी झुकावं लागेल। हट्टी जिद्दीपणी उनके साथ करोगे तो वो लोग छोड़ के चले जाएंगे, आणि हट्टी जिद्दीपणा जर तुम्ही त्यांच्याबरोबर करत राहिले तर ते लोक तुम्हाला सोडून जाणार आहेत। कभी आपको अनदेखा करना पड़ेगा। कधी कधी तुम्हाला काही गोष्टी न पाहिल्यासारखं सुद्धा करावे लागते। कुछ बातें आपको दिखाई दे रही है कि वो आराम से उठ रही है, तो आप काही गोष्टी तुम्हाला दिसतात की आरामशीर उठते, हाँ, काय मायरी अशीच करत होती का, आणि माहिती माहिती करते आप ऐसा बोलोगे तो वो बार बार बोलेगी उठ सुट मेरे को मैके का ताना देती है, उठ सुट मेरे मैके का ताना देती है, सास अच्छी नहीं। आणि ती म्हणेल की उठून मला मायेच्या लोकांना बोलत जाते म्हणून सासू बरोबर नाही। तो कभी कभी मुझे भी मेरे घर के बारे, मेरे घर वाले कितने भी थर्ड क्लास हो, कितने भी बूढ़े हो, पापी हो, मैं तो बोलती हूँ मेरे घर वाले बहुत बड़े पापी, लेकिन फिर भी हमें हमारे घर के बारे में सुनने के समय पे दर्द होता है। आणि आपल्या घरातले लोक किती वाईट असतात। देखो ना, आपकी माँ के बारे में आपको बोलेंगे, बाप के बारे में बोलेंगे, बेवड़ा है आपका बाप, आणि पिढ्या असतात सब पप्पा आणि रस्त्यावर पडत असतील। लेकिन फिर भी जब आपका पति, आपकी सास, आपके घर वाले जो बोलेंगे ऐसे तेरे बाप है, तेरे बाप ने तेरे को क्या कमी सिखाया, तेरे बाप ने तुझे,
दर्द होता है। आणि तुझ्या वडिलांनी तुला काय शिकवलं त्यावेळेस ते ऐकतं तेव्हा ते वाईट वाटतं. और शादी होने के बाद घर में कोई नया व्यक्ति आने के बाद बूढ़े लोगों को, घर के लोगों को भी एडजस्ट करना, संभल कर लेना भी इम्पोर्टेंट है। आणि लग्न झाल्याच्या नंतर घरामध्ये आल्याच्या नंतर काही लोक जे वयस्कर लोक आहेत त्यांना ऍडजस्ट करणं हे गरजेचं आहे. अगर तू टोचते रहेंगे तो फिर वो लोग बोलेंगे मुझे नहीं रहना तुम्हारी माँ के साथ, आणि वारंवार तोचच राहिलं तर ते म्हणतीलच की तुमच्या आईबरोबर मला नाही राहायचं मुझे नहीं रहना तुम्हारे बाप के आणि साथ। मला नाही राहायचं तुमच्या वडिलांबरोबर आणि ते टोचत राहतात. तो इसलिए आपको मतलब उम्र वाले लोगों को भी एक एडवाइस ये है कि हो सके तो आप उम्र हो गई तब मर जाओगे, कीड़े वीड़े पड़ जाएंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा कभी मर गए। इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक इंसान की ज़रूरत है, आपको आपके बच्चों की ज़रूरत है, आपके घर के लोगों की आपको ज़रूरत है, इसलिए उन्हें पकड़ कर रखो। आणि तुम्ही वयस्कर झालेले आहात, तुम्ही कधी मरून जाल, किडे वगैरे पडतील माहीत पण पडणार नाही. त्याच्यापेक्षा चांगलं आहे जे तुमचे घरातले लोक आहेत त्यांना सांभाळून ठेवा. आप बूढ़े होने के बाद आपको जैसे बच्चों को जैसे माँ बाप का सहारा होता है, तो बच्चों को भी बच्चों का सहारा चाहिए उम्र होने के बाद। आणि जसं मुलांना आई वडिलांचा आसरा पाहिजे असतो, मग तसं जेव्हा तुम्ही वयस्कर होऊन जाता तुम्हाला सुद्धा तुमच्या मुलांचा आसरा लागतो. इसलिए अपने बच्चों को छोड़कर अलग मत करो। आणि म्हणून मुलांना सोडून वेगळा राहायचा प्रयत्न करू थोड़ा नका. सा आपको सहना तो पड़ेगा ही। आणि थोडंफार तरी तुम्हाला सहन करावं लागेल. हाँ, तो एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा। अगर एडजस्ट नहीं करोगे तो फिर आप वो छोड़ के ही जाएंगे। आणि ॲडजस्ट नाही केलं तर ते लोक तुम्हाला सोडून जाणार. तो इसीलिए बूढ़े लोगों को भी, उम्र वाले लोगों को भी अपना थोड़ा बहुत जिद्दीपना हटाना पड़ेगा, आणि जे वयस्कर लोक आहेत त्यांना स्वतःचा जिद्दी हट्टीपणा सोडावाच लागेल. बनना पड़ेगा उनको। बनावं लागेल. उन्होंने जैसा किया वैसे हर कोई नहीं होता है। आणि त्यांनी जसं केलं तसं प्रत्येक व्यक्ती नाही करू शकत. एक बार आपकी बहू खटियाल निकली तो आपको तो जिंदगी भरी सहना है। आणि एकदा तुमची सून हटायला निघाली तर तुम्हाला आयुष्यभर ते सहनच करायचं आहे. इसलिए नो चॉइसेस। आणि त्याच्यासाठी तुमच्याजवळ तो काहीच आपको निवड एक नाही. ही है, एक तो बहू को छोड़ दो, आणि तुमच्याजवळ फक्त एकच निवड आहे, तर सुनेला सोडून द्या. और छोड़ नहीं सकते बाइबल के अनुसार। आणि बायबलनुसार तर सोडू नाही शकत. इसीलिए आपको जिंदगी भर ये सहना है। आणि आयुष्यभर तुम्हाला ते सहन करायचं आहे. चॉइस आपकी रॉन्ग है, कारण निवड तुमची चुकीची झालेली आहे. इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप चॉइस रॉन्ग करते हो तो वो आगे जिंदगी भर भुगतना है। आणि ज्यावेळेस तुम्ही चुकीची निवड करता तुम्हाला आयुष्यभर ते सहन करावं लागतं, भोगावं लागतं. तो इसीलिए उम्र वाले लोगों को भी अपने बहू बोलेगी वो काय सारखं मला बोलतं, मला येतं आहे ना, सिखाने के लिए मत जाओ। आणि जे कुछ ही सिखाओ, आणि काही शिकवू नका. पूछने के लिए आणि विचारल्यावर हाँ, वो अगर पूछती है तो सिखाओ, आणि जर विचारले तर शिकवा. नहीं तो आप खुद से उनको एडवाइस देने मत जाओ। त्याला स्वतःहून तुम्ही त्यांना ॲडवाईस द्यायला जाऊ बोले, नका. "है ना, बार-बार मैं तुम्हें बोलती है, मेरे को आता है ना, मैं बनाती वो खा चुपचाप। आणि मला येतं ना, मी बनवतो ते गपचूप खा. आपके काल में आपने कम तेल में खाया, आणि तुमच्या काळात तुम्ही कमी तेलात खाल्लं असेल. वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी होती. बहू के काल में ज़्यादा तेल में खाओ। आणि तुमच्या सुनेच्या काळात तुम्ही जास्त तेलामध्ये खा. आप बोल नहीं सकते कितना तेल डालते, 5 लीटर का डब्बा 10 दिन में खत्म किया। आणि तुम्ही बोलू नाही शकत की 5 लिटरचा डबा 10 दिवसांमध्ये संपवला. क्यों? क्या आपको एडजस्ट करने तो बहू बोलेगी चलो वेगळं राहू, नाही तर तुम्ही बोली की चलो मला जायचं. आपको समझ में आ रहा है? आणि तुम्हाला समज कई कई बातों में आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा उम्र वाले लोगों को। आणि काही काही गोष्टींमध्ये तुम्हाला जे वयस्कर लोक आहेत तुम्हाला सुद्धा ॲडजस्ट करावं लागेल. हाँ, आप उसके पति के साथ उसके सामने उसकी तारीफ करो, आणि तिच्यासमोर तिच्या नवऱ्याची तारीफ करा. तिच्या नवऱ्याला तिची तारीफ करा। नवऱ्याच्यासमोर तिची तारीफ करा. हाँ, उसके मैके का मत निकालो, आणि त्याच्या बाहेरचं सारखं सगळं काढू नका. जुना वो मत निकालो। आणि जे काही जुनं झालेलं आहे ते नका काढू. तो फिर आपका बेटा और आपकी बहू आपको छोड़ के नहीं मग तुमचा मुलगा तुमची सून तुम्हाला सोडून नाही जाणार. मालूम ना। तो ये एक मिनट ये याद हो, आणि एक लक्षात आपको ठेवा. इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आणि तुम्हाला थोडंफार तरी याच्यामध्ये ॲडजस्ट करावं आपको लागेल. भी मेरा घर है, आणि तो म्हणाले माझं घर आहे. इसलिए वो बोलते कि बाबा ये तुम्हारा घर है, तुम रहो, हम हमारे भाड़े के घर पे रहते आणि म्हणून ते म्हणतात तुमचं घर आहे तुम्हीच राहा, आम्ही आमच्या भाड्याच्या घरात राहतो. हैं। बहुत जो लड़का लड़की क्यों ऐसा बोलते हैं, आणि वो खूप लोग सारा अभी मेरे सामने भी एक किस्सा ऐसा हो गया था आणि माझ्यासमोर असा एक किस्सा झाला होता कि ससुर ने कहा घर से निकल, आणि सासरा म्हणाला घरात नाही, घर मेरा है। घर माझं आहे. तो इसलिए तब से उसके बहू के अंदर, बेटे के अंदर इच्छा जागृत हुई कि अलग रहने की। आणि तेव्हापासून मुलामध्ये आणि सुनेमध्ये इच्छा जागृत झाली वेगळं तो राहण्याची. उनकी वो गलतफहमी बाहर मैंने निकाली वो। आणि गलत फॅमिली त्यांची दूर केली. तो बोले वो उन्होंने क्या कहा उस लड़के ने, आणि तो मुलगा काय म्हणाला, आज अगर बाप मुझे बोलता है मेरा घर है, आणि आता माझे वडील मला म्हणतात, माझं घर आहे, तरी वारंवार तो बोलते. इससे बेटर है मेरा खुद का घर होगा भाड़े का, तो भी मुझे कोई बोलेगा नहीं ना निकल जाए। आणि त्याच्यापेक्षा चांगलं आहे मी भाड्याच्या घरामध्ये राहीन, कोणी तर तिकडे
गलती रहती है। झगड़े में ऐसा नहीं कभी बोलना है बेटे को बहू को निकल जा, आणि आई वडिलांची कधी कधी चूक असते, भांडणामध्ये कधीच असं नाही बोलायचं की माझ्या घरातून मी निघून तो जा. वो लोग क्या बोलेंगे, मग ते काय बोलते, भाड़े के घर में नहीं है। भाड्याच्या घरात राहू आपण. तो गलती किसकी है? मग चूक कोणाची आहे? घर में झगड़े किसके नहीं होते, सबके घर में आणि होते। सगळ्यांच्या घरामध्ये बर्तन तो भांडण बर्तन लगते हैं। भांडायला भांडण लागतंच. लेकिन झगड़े करते समय ये मत बोलो घरों के बहू को तेरा घर नहीं है, निकल जा। आणि भांडण करताना हे नका बोलू की घर तुझं नाहीये, घरात घर निघून में जा. है, भले घर आपके माझं नाम आहे. पर होने दो, भलेही तुमच्या नावावर असू दे. लेकिन आपने परमेश्वर के सामने, विधि के सामने एक्सेप्ट किया और फैमिली हो गई है। पण तुम्ही देवाच्या समोर विधी नियमानुसार ऍक्सेप्ट केलेलं आहे आणि ते देवाने सोडलेलं तो आहे. इसलिए आप बोल नहीं सकते कि मेरे घर से निकल जा। आणि तुम्ही त्यांना नाही बोलू शकत की माझ्या घरात निघून जा. पहले काल के जो जनरेशन था आणि पहिल्या काळातली जी पिढी होती वो सुनती थी, ती ऐकत होती वो सुनती थी। आणि ते भले ऐकायचे. एजुकेशन नहीं था, भले शिक्षण नव्हतं एवढं मुलींना, तो भी वो लोग आधीनता थे। पण त्या आधीनतेत होत्या. क्यों? का? उन्हें सिखाया जाता था आणि त्याला शिकवलं जायचं कैसे बैठना, कसं बसलं पाहिजे, कसं चाललं पाहिजे, किचन में काम करना। किचनमध्ये काम केलं अभी पाहिजे. एजुकेशन ने क्या किया आता है, शिक्षणाने काय केले, फ्री कर दिया। त्यांना सगळं फ्री करवते. तो एजुकेशन कर जो लड़कियाँ, ऐसा नहीं बोलती एजुकेशन रॉन्ग है, लेकिन एजुकेशन के द्वारा इंसान बनना चाहिए लेकिन बिगड़ गया है। आणि शिक्षणाच्या द्वारे माणसं बनली पाहिजे पण माणसं बिघडत चालले. लड़कियाँ बिगड़ रही है, मुली बिघडत आहेत, फ्री हो गई है। फ्री झालेले है आहेत. ना, बोले आम्ही शिकतोय, आम्हाला नाही जमणार जेवण बिवण, और सीख रहे हमको नहीं चलेगा खाना पीना बनाना आम्ही नहीं नाही बनाएंगे. बनवणार, हे म्हातारे आई तू कर, और हम नहीं बनाएंगे तुम्हारा तू बना. इकडे प्रॉब्लेम होता है। आणि इथेच प्रॉब्लेम होतो. हाँ ऑनलाइन मंगाएंगे, जो ऑनलाइन में थैंक यू हेल्प करने के लिए। आपको समझा, हम कमा रहे हैं, आम्ही कमवतोय हम कमा रहे हैं, हम घर में काम वाली रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे। आणि आम्ही कमवतोय, घरात कामवाली ठेवू, असं ठेवू, तसं ठेवू. एजुकेशन ने शिक्षणाने माइंड को भरमा डाला, आणि मनाला भटकवून टाकले. इधर ये प्रॉब्लम हो गया। आणि इथेच हा प्रॉब्लेम होतो. एजुकेशन से लोग बनना चाहिए, शिक्षणाने लोक बनली पाहिजे बिगड़ रहे हैं, आणि ती बिघडत आहे. उन्हें फ्रीडम मिल रहा है, त्यांना फ्रीडम भेटते गलत मिल रहा है। आणि त्यांना चुकीच्या गोष्टी भेटतात. तो इसीलिए प्रियो किती वेळा उठलाच नाही, किती वेळा येतो तुला सूट। का उद्देश्य प्रियो, आप जो उम्र वाले लोग हो, अपने घर के बहुओं को, बेटियों के ऊपर अभी आप जबरदस्ती नहीं ला सकते अपने नियम से। आणि तुम्ही वयस्कर लोक तुमच्या घरातल्या सुनांवरती, मुलांवरती जबरदस्ती तुमचे नियम थोपू नाही शकत नहीं ला सकते। आणि नाही थोपू शकत. इसीलिए एक बार आपकी शादी, बच्चों की शादी हो गई, फिर आप अगर बहू खराब भी की तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आणि एकदा तुमच्या मुलाचं लग्न झालंच नाही, आराम झालं, काही ऑप्शन नाही, काही करू नहीं शकत. इसलिए शादी करने से पहले आप बहुत कुछ बाबा कैसी ये लड़की अच्छी है ना, ध्यान देकर अड़ोसी पड़ोसियों को पूछ कर ये सब कैसे घर में हो रही थी, अड़ोसी पड़ोसी बराबर बता दे, आणि जे शेजारी बापाजारी लोक राहतात ते बरोबर रीतीने सांगतात. पान बीड़ी वाला बराबर बता दे। पान पिढीवर बरोबर सांगतात. तो पूछना, ऐसे लोगों को पूछना, आणि अशा लोकांना विचारतात वो लड़की कैसी है, आणि ती मुलगी कशी आहे. दुकानदार बताते हैं। दुकानवाले सांगतात. हमारे वामनी के दुकानदार रजनी की गवाही देते, आणि आता मागेचे दुकानदारवाले रजनी त्याची साक्ष मेघा द्यायची की गवाही दी है, आणि ताईची साक्ष दिलेली आहे. ये दोनों की गवाही उन दोनों दुकानदारों ने दिया। बोला कभी रजनी को फोन पर बात करते हुए नहीं देखा, बोला वो लड़की कितनी सीधी जाती सीधी आती। आणि कधी तिला मोबाईलवरती बोलताना नाही बघितलं, ती सरळ जाते आणि सरळ हमारे येते. वामनी के दुकान वाले, आणि वांगीचे दुकानवाले सोचो विचार करा, लोग देखते हैं, आणि लोक बघतात. समझ सोचो कि लोग देखते हैं। आणि असं विचार नका करू की लोक बघत नाही. इसलिए मैं स्टेशन पे फोन नहीं यूज करता, आणि म्हणून मी स्टेशनवरती फोनचा वापर नाही करत. बजता है बजने दो, बंद होने दो। आणि वाजते वाजल्या बंद होऊन नहीं जाईल. तो लोग बोलेंगे दीदी भी फोन पे बात करती रहती किसी से, आणि लोक म्हणतात की दीदी फोनवरती बोलत असतात कोणाबरोबर तरी. बजता है बजने दो, आणि वाजल्या वाजले. अर्जेंट है बात, हमारी गवाही नहीं खराब होनी चाहिए। आणि आपली साक्ष नाही करायला इसलिए पाहिजे. चुनाव करते समय ये सब देखना है। आणि निवड करते वेळेस या सगळ्या गोष्टी बघायच्या. तो अभी उम्र वाले लोगों को आपको ये सहना है, आता वयस्कर लोकांना सहन करायचं आहे. आई हुई बहू को संभालने के लिए घर नहीं बोलना है, आणि आलेल्या सुनीला सांभाळून घ्या, जर घर टुकायचं नाही आपको आहे अलग नहीं लाना है, तुम्हाला वेगळं नाही टाकायचं आहे, आपको सहना है। तर तुम्हाला सहन करायचं आहे. अभी जैसे बहुत सारे उम्र वाले लोग क्या करते हैं, जिद्दी बना हट्टी बना करते हैं, आणि खूप सारे वयस्कर लोक जिद्दी हट्टीपणा करतात. तो हम लोग उन्हें समझाना पड़ता है। आणि आम्हाला त्याला समजावं लागतं. गए हफ्ते में भी एक औरत को आंटी को समझाया था, लेकिन वो नहीं गई अपने में। अभी थोड़ा बहुत तो सास के साथ बेटे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अकेले ही रहना, जो अकेले ही रहेंगे।
आणि आता ती एकटीच राहते अकेले देते तो मन पे हमले होते, आणि एकटं राहिल्यावर मनामध्ये हमले होतात, बहुत हमले होते। खूप हमले होतात, तो क्या होता है, पागल इंसान पागल होता है, माणसं वेडी होतं, शैतान पागल करता है। शैतान त्याला वेडं करवतो और बच्चे का मैं इसको इतना प्यार से बड़ा फिर याद ये पागल बना देता है शैतान, आणि शैतान त्यांना वेडं बनवतो इसलिए बुद्धिमान बनो। आणि म्हणून बुद्धिमान बनतो। उम्र वाले लोग अपने बच्चों को बहू को पकड़ के रखो, आणि वयस्क लोकांनी आपल्या मुलांना आपल्या सुनेंना पकडून ठेवा, जैसे है जसे आहेत समोर। आता सहन करा, आता काही नाही करू शकत। कुछ क्या प्रश्न पूछ रहे थे, होते ना। आणि तुमच्या मुलांनी मला सपोर्ट केलं, मुलांच्या हातामध्ये असतं, लड़का अगर माँ बाप को फुल सपोर्ट करेगा आणि मुलगा जर आई वडिलांना खूप सपोर्ट करेल तो फिर बीवी कंट्रोल में हो जाता है, मग बायको कंट्रोलमध्ये होते, उसके नाक में नकेल है उसका पति, आणि तिच्या नाकामध्ये व्यसन आहे तिचा नवरा, अगर पति छोड़ दिया आणि जर नवऱ्याने सोडलं तो बहू बिगड़ती है। तर सुना बिघडते। लेकिन अगर बोलेगी ना, वो बोलेगा नहीं मेरे माँ बाप का सुनना, ये करना, खाना बनाना, ऐसा नहीं तुम खाना बनाना चाहिए, सीखना चाहिए, तो फिर वो औरत चेंज हो जाएगी। आणि जर मुलांनी त्यांना कंट्रोलमध्ये ठेवलं ना तर मग ते बरोबर चेंज होऊन जातात। अभी दिया तो उम्र वाले लोगों को अलग नहीं रहना है, आपको अकेला नहीं रहना है, तो अपने बीवी अपने बच्चों को और सबको संभालो और उनको पकड़ के रखो। आणि वयस्क लोकांना तुम्हाला एकटं नाही राहायचं, वेगळं नाही राहायचं, तुमच्या मुलांना सुनेंना सांभाळून ठेवा। हालेलुया। हालेलुया। तो माफी मांगेंगे हम सब माफी आपण सर्वजण से देवहारे अनाथों को, विधवाओं को अगर आपने सताया है, परदेशियों को सताया है, अंधेर किया है, तो प्रभु से माफ़ी मांगो। और जो लोग विधवा हुई, जो लोग विधवा यहाँ कितने विधवा हैं, आणि जे काही विधवा आहेत पति के लिए और अपने पूर्वजों के माँ बापों के लिए माफ़ी मांगो। इसलिए माफ़ी मांगो क्योंकि हमने क्या देखा कि जब कोई विधवा को सताता है तब विधवा बनाता है। आणि जेवढ्या विधवा आहेत त्यांनी स्वतःच्या नवऱ्यासाठी, तुमच्या पूर्वजांसाठी क्षमा मागायचे, कारण का बायबल काय म्हणतं की ज्यांनी विधवांना सजवलेलं आहे त्यांना देव विधवा ऐसे ही बनवतो। हमने पढ़ा ना, असंच आपण निर्गमनमध्ये वाचलं। तो आपके पति ने शायद या आपके लोगों में कुछ पूर्वजों ने किसी ने तो विधवा का बहुत कुछ बुरा व्यवहार किया, इसलिए आपको विधवा पर आ जाए। आणि तुमच्या नवऱ्याने किंवा तुमच्या पूर्वजांनी शायद विधवांबरोबर खूप वाईट वागणूक केली असेल, म्हणून तुमच्यावरती तो विधवापणाचा अधिकार उतरून आला। जो उम्र में विधवा हुए उनको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। आणि जे वय झाल्यावर विधवा झाले त्यांना क्षमा मागायची गरज नाही। जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि हाँ? उम्र होने के बाद तो लोग जाते ही हैं। आणि वय झाल्याच्या नंतर ते लोक जाते, लेकिन जो जवानी में म्हणजे तारुण्याच्या दिवसात विधवा झाल्या, उन्होंने अपने पति के लिए, क्या मालूम उनके पति ने कैसा जीवन जिया या उनके फैमिली में किसी ने कैसा लाइफ जिया, उनकी फैमिली ससुराल मैके का नहीं, ससुराल की फैमिली। जैसे कुछ उदाहरण जमुना ताई को हम पकड़ते हैं, जमुना ताई के पति ने और उसकी फैमिली, पति की फैमिली शायद ज़रूर कुछ ऐसी गड़बड़ी है, उनको तो मालूम भी नहीं है, उनके बच्चों को भी मालूम है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में कहीं ना कहीं एक लाइफ वीक होगा, जहाँ इसके कारण जवानी के दिनों में जमुना ताई को विधवा बनाया। मेरी माँ जवानी के दिनों में विधवा बनाया, तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी के लाइफ में और उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा विधवा का, वो तो नहीं। तो हम भी अनाथ हो गए, अनाथ होने पे हमको मालूम पड़ता है क्या हुआ, तो अनाथ को भी शायद सताया होगा। तो समझ में आया है अनाथ होने पर अनाथों को क्या तकलीफ मिलती है, वो अनाथ होने पर मालूम पड़ता है। उसके लिए हमें प्रभु से मांगना। आपके भी पूर्वजों ने क्या क्या किया है मालूम नहीं, हम थोड़ी मालूम है, मुझे थोड़ी मालूम है क्या किया है, नहीं मालूम, लेकिन अभी मौका मिला है तो आगे से माफ़ी मांगो, प्रभु को कहो कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा करो, मेरे पूर्वजों ने जो गलती किया उसके कारण मुझे और मेरे पीढ़ी को, मेरे वंश को माफ कर, कोई तकलीफ कोई हानि उन पर नहीं आने देना, हमारे घर में कोई विधवापन नहीं आए, और अनाथ जो बच्चे होते हैं उनकी हालत कैसी होती है वैसे हमारे घर में नहीं है। का उद्देश्य आपको अपनी फैमिली के लिए माफ़ी करना, अपने लिए भी, अपने आपने शायद नहीं भी किया होगा किसी विधवा को, शायद किसी अनाथ को नहीं किया होगा, लेकिन आपने पूर्वजों ने तो किया हो, किया है आपने तो माफ़ी मांगो, नहीं माफ़ी किया होगा तो भी माफ़ी मांगने के लिए क्या जाना है। क्या मालूम अनजान में हमने किसी विधवा को तकलीफ दी हो, तकलीफ दिया हो,
हर्ट किया हो, अनाथ को टॉर्चर किया हो, तब मारें। ठीक, हम सब लोग अपने परमेश्वर के सामने गिर जाएंगे। पवित्र पवित्र करुणा में देवी पिता परमेश्वर के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती प्रभु हमने सचमुच प्रभु बहुत दुखाया है, अनाथों को, विधवाओं को, परदेशियों को हमने अत्याचार किया है, दुख दिया है प्रभु। पवित्र पिता ने हेल किया है, हम माफी मांगते और हमारे पूर्वजों की हमारे पूर्वजों ने भी प्रभु पिता के घर से भी और माँ के घर से भी, दोनों के घर से प्रभु ऐसे काम किए जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए प्रभु पवित्र पिता बहुत और बहुत जो तुम्हें शिक्षा दी वो शिक्षा हो रही है, इसलिए माफी मांगते हैं पिता, क्षमा मांगते प्रभु, तो क्षमा के खाने प्रभु हम सबको माफ कर हमारे वंश को दया कर। धन्यवाद देते मेरे पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु। ऐसे और भी बहुत सारे गुप्त पाप हैं जो अभी तक हमें मालूम नहीं, इसके लिए भी हम माफी मांगते हैं, हमें क्षमा करना और जानने के लिए तो तोहफा प्रदान करना। सब कुछ आपके हाथों में दिए, आगे का पूरा समय आपके हाथों में, यीशु के नाम से।